अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम आज अस्सलाम। हम इकट्ठे हुए हैं तीनों भाई, जो रोल पता नहीं किसका क्या या क्या नहीं है। बहरहाल मोहसिन नहीं, यूथ, खैरियत है, इकट्ठे क्यों हुए हैं वैसे आप? ये तो आपको पता है। क्या पता है? मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि ये जो ये वाला रैप सॉन्ग था, ये तो नहीं था। ये था। यो था यो उसमें। यो था। उसका क्या सीन है? मैं तो ये पूछने आया हूँ बस आपसे। वो हलाल रैप नहीं सुना आपने? क्या हलाल रैप, इस्लामिक रैप, रैप, हाँ, इस्लामिक। इस्लामिक रैप? हमने तो हर चीज इस्लामिक हो गई है, इस्लामिक बैंकिंग हो गई है, इस्लामिक जो जमहूरियत इस्लामी हो गई है, तो रैप भी इस्लामी हो गया। नहीं भाई, अब तो नहीं। इस्लामिक वाइन आ गई है अच्छा, तो और बस आप ये- तो अभी आप इस्लामी कह रहे हैं, इस्लामिक रैप सॉन्ग कह रहे हैं आप। उस दिन तो आपने कहा था कि नाम वो मजहबी पार्टी है और नाम सियासी पार्टी है। कौन आपने कहा ना कि ये ना मजहबी कन्वेंशन है ना सियासी है। कन्वेंशन मजहबी सियासी नहीं हाँ, तो लोग नीचे आके पूछ रहे थे फिर कौन सा है। है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग जो इस तरह के सवालात करते हैं? बहरहाल जी, अभी आपसे जो सवाल करने के लिए आपको बुलाया आज, या आपने आप मुझे होते बुलाया कौन है सवाल करने वाले? आपको ये जरूरत अथॉरिटी ये मिली हाँ, कहाँ वो से? अथॉरिटी सिर्फ मोहसिनीन यूथ का बुनियादी आपने जो डिजाइन किया सारा सिस्टम है, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा माशाल्लाह कन्वेंशन करवा दिया बड़ी जल्दी में। अच्छा। तो मैं समझ रहा हूँ इसका क्या कोई मकसद क्या आपके बहुत ज़हन में है? जल्दी में ही करवा दिया असल में। वाह भाई, जल्दी करवा दी है जल्दी कि में इतनी करवा जल्दी दी। करवा दी, लोगों को ये भी नहीं पता कि इसका सरगना कौन है। नहीं, इतनी नहीं तो हमने- आप हैं तो सही सरगना, और कैसे कौन पता है? चले? उन्हें मैनू उलामे देने वास्ते लोगों को जगह नहीं लभन कि इनू उलामा देना हैगा। चलो जी, आज के बाद जिसने उलामा देना खुबैब भाई को खुदा भाई को भेज दिया परवाह मैनू ना, स्टूडियो में भेज दे। ना जो स्टूडियो कॉल आनी- सरगना है मोहसिन ये न्यूज़ ये तो का। जो कॉल आनी थी ना आपको, वो मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं आप डाइवर्ट लगा के। देखिए, हम काल चाल से नहीं डरते, हम अपने नौजवान के गुमराह होने से ज़्यादा डरते हैं। सही। हमें किसी की काल का कोई खौफ नहीं है, लेकिन हमें ये खौफ ज़रूर है कि हमारा नौजवान किसी की गलत डायरेक्शन पर गुमराह ना हो जाए और अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपनी सलाहियत ज़ाया ना कर दे। वो काल वाल से हम किसी की नहीं डरते। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपका पूरा ये जो कन्वेंशन हुआ है, इससे नौजवानों को डायरेक्शन मिली है? ये तो नौजवानों से पूछना चाहिए उनको डायरेक्शन मिली है कि नहीं मिली। मुझे तो इसका मतलब नौजवानों को भी बिठाना चाहिए था आज। हाँ, नौजवानों को बिठाना चाहिए था, बात लेकिन ये है कि उससे उससे हमें इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि डायरेक्शन मिली है। हमने इतना बड़ा काम, ये सारा का सारा विजन इसीलिए किया है और हमने उसकी अपनी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है। जो स्पीकर्स थे वो आपके सामने, उसमें से कौन सा बंदा ऐसा है कि जिसने आपके टाइम में उस दिन वैल्यू ऐड नहीं की? स्पीकर ने तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बड़ी इसमें देखें जो अगर रिव्यूज़ आप देखें ना जेन्युइनली, तो जो हमारे पास हमारे पेजेस पर भी, हमारे चैनल पर भी, वो जो हमारी ऑडियंस थी या वो feedback नौजवान जो है थे, आपका। फीडबैक जो था, उसके जो रिव्यूज़ थे, तो ये तो उन लोगों के उन रिव्यूज़ से बात समझ आती है ना कि उन लोगों को इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। और बात यह है कि असल में पहला प्रोग्राम था, तो पहला यही तो कह रहा प्रोग्राम, हूँ कि आपने ज्यादा ही जल्दी करवा दिया। हाँ, तो उस पहला प्रोग्राम होने की वजह से उसके अंदर कुछ कमियां कुताहियां रह वो तो गई रहती होंगी। हैं, बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, ठीक बात है। ये है कि उसमें अल्लाह का शुक्र है तो इतनी कमी कोताही रह नहीं गई थी। दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूथ का इवेंट था बाय यूथ। हाँ, ये यूथ ने ही ऑर्गेनाइज भी किया था, यानी कि वो उसका एक और बहुत बड़ा खैर का और मेंटरशिप का पहलू है कि जो यही आपके तो हम सामने नहीं है। कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि किसी मजहबी या सियासी जमात का कन्वेंशन नहीं था, तो मतलब ये है कि ये एक ऐसे नौजवानों का कन्वेंशन था जिनके पीछे कोई एक ऐसी सियासी या मजहबी जमात नहीं खड़ी थी जो बड़ी एक्सपीरियंसड हो या अच्छा, उनका वैसे बड़ा। मेरा जाती ख्याल है कि लोगों को ना इस दौर में, ये कुछ 2-4 सालों में, जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है ना, वो एक ऑर्गेनिक फूड है और दूसरा यूथ के नाम पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ के नाम पर भी सोशल Organic- मीडिया की ऑर्गेनिक ग्रोथ के नाम पर भी ऑर्गेनिक बेवकूफ ग्रोथ, फिर ऑर्गेनिक फूड, और ये जो आप सिलसिला शुरू है ना यूथ वाला, ये भी बहुत ज़्यादा सैफुल्लाह भाई बेवकूफ़ बनाया गया। मसलन सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम यूथ की जमातें बना के बैठे हुए हैं। हम सबसे, हमसे मुराद है कि अपने ऊपर ही तनकीद ले रहे हैं हम कौम, यानी कि हम एज अ कौम, हाँ, एज अ कौम, एज अ कौम एज अ कौम हम एक तरफ यूथ की हम बना रहे हैं, जमातें बना रहे हैं, सियासी जमातें, मजहबी जमातें, दूसरे हमारे अंदर इतना हौसला नहीं कि यूथ में किसी को हम उसका चेहरा मोहरा बना दें। हाँ, आपने ये इस हवाले से क्या किया? है, यही तो असल वो अभी आपकी चैलेंज तो है। एज मेरे ख्याल है 50+ लग रही है मुझे तो। नहीं, अल्लाह लो का जी, खौफ लो जी, खुदा का खौफ खाओ। 50+ वाले बहुत बंदे आपने देखे नहीं है भैया, ये जेन्युइन ऑर्गेनिक जो सफेद बाल है, तो ये ऑर्गेनिक सफेद ये बाल है। ऑर्गेनिक सफेद बाल है। मुझे तो और लग ये रहा है- इतने कोई है। मुझे तो लग रहा है सैफुल्लाह भाई की भी शादी नहीं हुई, तो इसलिए लो। आपने इनको नौजवान कंसीडर अब कर अब आप समझ लें अब आप कि देख नौजवान है कि नहीं यही है। मुझे फिर दलील लग रही है। नौजवान खवारा। और बताएं,
अच्छा अब्दुल्ला भाई बताएं जरा मुझे, जो मेरा ये सवाल है ना, असल मिसाल के तौर पे पीटीआई को ले लें आप, देखें यूथ की जो जमात बनती है ना, हमारा ये जो कन्वेंशन था ना, इस कन्वेंशन के अंदर जो आप कह लें कि सबसे एक बुरी चीज़ थी और सबसे अच्छी चीज़ थी, वो यही थी। बुरी चीज़ इसलिए थी कि इसको नौजवान खुद ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके पीछे कोई बहुत तजर्बाकार, कोई बड़े बाबे बुजुर्ग, कोई इस तरह के लोग नहीं थे। ये नौजवान खुद ही थे, तजर्बाकार टीम नहीं थी, तजर्बाकार टीम नहीं थी, ये नौजवान खुद थे। आप देखें हमारे स्टेज सेक्रेटरीज में जितने लड़के थे, ये सारे नो अमोज थे, यूथ, नए लड़के, बच्चे कॉलेज के, और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल तक के। तो वहाँ पर जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठे थे, जितने भी लोग वहाँ पर और ड्यूटीज़ पर बैठे थे, ये सारे सिक्योरिटी टीम में ये सारे नए लड़के थे। सिक्योरिटी वैसे बड़ी ऑर्गेनाइज थी उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें, यानी उसमें जो अच्छी चीज़ें थी वो भी इसी वजह से थी कि उसमें ऑर्गेनिक यूथ थी। और जो उसमें सिक्योरिटी से मुझे एक बात याद आ गई है, अभी फुटेज भी साथ चला देंगे एक, कि आपकी सिक्योरिटी पे एक बंदा खड़ा था जब आप बड़ी गर्मजोशी से तकरीर कर रहे थे। अच्छा, वो बंदा किधर गायब हो गया था? वो तस्मे बांध रहा था उसके जूतों के तस्मे ढीले हो गए, खुल गए थे। इससे मेरा ख्याल है कि तजर्बाकार टीम नहीं थी ना। हाँ वही ना। ओवरऑल देखा जाए ना, क्योंकि हम भी उधर ही थे एज अ मीडिया पार्टनर आपके, वैसे हमारा आपसे कोई तल्लक नहीं है। अच्छा अभी तो बड़े करीबी ताल्लुकात थे हमारे आपस में। ये बस इतने ताल्लुकात थे। ये असल में ना, जब कल को हम ऑन करेंगे, जब बड़ी कामयाब हो जाएगी ना यूथ, मोहसिनीन यूथ, फिर नहीं तो अभी आप समझते हैं कामयाब नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कल को जब जमात कामयाब हो गया, अभी तो जमात तो ये है ही नहीं, जमात तो ये है ही नहीं। देखें अच्छा। इसको एक प्लेटफॉर्म ही समझें। सही है, ये जमात नहीं है, ये कोई तंजीम या इस तरह की कोई तहरीक है ही नहीं। सही है, ये एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में हम नौजवानों को दावत दे रहे हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, यहाँ से कुछ सीखें, सही है, और वो सीख कर मुआशरे में जाकर अपना रोल प्ले करें। इसलिए हमारी कोई ऐसी जमात, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम तंजीम साजी करें, मेंबरशिप दें, कोई ओहदे तकसीम करें, कोई इस तरह के कोई यूनिट अपने बनाएं और उनको कोई एजेंडाज दें। ऐसा बॉडी बनाना चाहते हैं कि बॉडी सियासी हमारा कोई इस तरह का नहीं है। वो एक टीम वर्क के लिए कुछ ना कुछ एक बॉडी तो होगी कि भाई आप इस चीज़ को देखें, आप इस चीज़ को देखें, वो तो एक ज़रूरी है ना चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन इंतज़ामी मामलात को देखने के लिए कि यार ये मीडिया टीम है, मीडिया को देखे, ये टीम है, ये कोई अकाउंट्स फाइनेंस को देखे, ये कोई कोऑर्डिनेशन को देखे, ये चीज़ें। तो हमारे जो पहले भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, यानी ये तो एक कन्वेंशन है ना दरमियान में, इस कन्वेंशन से पहले भी हमारी 1 साल की हिस्ट्री है। उस 1 साल के दौरान हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं, बहुत सारे हमारे 1 डे सेशन हुए, फिर हमारी वर्कशॉप्स हुई, पावर टॉक्स हुई, जिसका मेन मकसद यही था कि नौजवानों को हम एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, इंगेज करना और उनको डायरेक्शन देनी है। अभी इंशाल्लाह आगे हमारी फाउंडेशन सीरीज़ आ रही है, और उस फाउंडेशन सीरीज़ का मेन मकसद ही ये है कि उसमें हम नौजवानों को ये बताएं कि मुआशरे में आपने डील कैसे करना है। यानी एक नौजवान, वो बेचारा सोशल मीडिया के सामने भी बेबस है, उसको सुनने देखने के लिए इतना कुछ मुयस्सर है कि वो उसमें चूज़ नहीं कर पा रहा कि यार इसमें से कौन से लोग सही हैं, कौन से गलत हैं। फिर मुआशरे में इतनी सारी तंजीमें, सियासी जमातें, इतने सारे चूरन बेचने वाले लोग मौजूद हैं, वो जितने भी लोग हैं, उन सारों का जो बयानी और एजेंडा है वो इंतहा पसंदाना है। हम ये कह रहे हैं कि इस इंतहा पसंदाना बयानी से बाहर आओ। मिसाल के तौर पर कोई मईशत के नाम पर आपको कह रहा है, कोई कहता है जी तालीम का कोई फ़ायदा कोई नहीं, छोड़ो सारी तालीम, बस जो है ना, वो कोई अमेरिका से बैठ के कह रहा है, ओ गरीबो, वो कह रहा है जी तालीम सारी छोड़ दो, डिग्रियों का फायदा नहीं है, और मेरे से आगे कोर्स कर लो आके। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं, हम किसी को नामजद नहीं करते, नाम नहीं लेते, लेकिन एक बात ये कि इंतहा पसंद आना चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई छोड़ो जॉब को, जॉब में कुछ नहीं रखा, सिर्फ बिजनेस करो। भाई देखें, अगर आप सारे लोगों को बिजनेस में लगा देंगे तो बिजनेस के लिए जो लोग चाहिए मुलाजिम, जॉब कौन करेगा? या आप सारे लोगों को तालीम से हटा देंगे तो जब आप बीमार होंगे तो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? या सबको आप फ्रीलांसिंग पे लगा देंगे तो ये जो सिस्टम है बाकी सिस्टम कैसे चलेंगे? तो इसके अंदर अपने नौजवान को हमने ये समझाना है कि भाई ये जो भी बंदा, यानी ये तो एक मैंने एक ऐसी बात दी है ना जो एक मुआश से मुतल्लक है, मामलात से मुतल्लक है, इसी तरह सियासत के हवाले से भी है, और दीन में इससे ज़्यादा सख्त और कड़ा है, और हाँ, सियासत में और मज़हब में, यानी मज़हब में कई बयानियाँ हैं, हर मसलक की अपनी अपनी फ़िक़ा है और अपना अपना उनका नज़रिया है। एक ही मसलक के 2 मौलवियों की आपस में बात नहीं मिलती तो ये बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो हम इस फाउंडेशन सीरीज़ में अपने नौजवान को यही बात सिखाना चाहते हैं कि आपका अपना हुलिया, आपकी अपनी शक्ल सूरत कैसी होनी चाहिए, आपका रवैया मामला लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, आपने दीन पर मोतदिल रहते हुए कितना को अमल करना है, सियासत में आपने कितना को मोतदिल रहना है, अपने डिसीजन यानी लाइफ डिसीजन लेने में। यानी आप कोई बंदा किसी को ये समझा रहा है, मशवरे दिए जा रहे हैं शादी तो बड़ा मुश्किल है, शादी करने का फ़ायदा ही कोई नहीं,
और कई जगह पर 4-4 शादियों का चूरन बिक रहा है। कई 2 करके बैठे हैं। नहीं ये तो भाई इत्तेदाल है ना, ये तो 4 दो और 1 के बीच में इत्तेदाल है। तो हम ये इस तरह की चीज़ों में यानी लाइफ डिसीजंस के अंदर नौजवान को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसको मुतदिल करना आप चाहते यूथ को हैं, एम्पावर करना चाहते हैं। एम्पावर करना चाहते हैं कि यूथ अपनी ताकत को समझे कि वो क्या है। अब इनको मिस यूज़ हर कोई करता है, हर जमात वो इनको रीढ़ के डी कहकर इनको अपने साथ लगाती है, इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाती है। और जब ये बेचारे अपनी तालीम छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर और गोल्डन जो पीक टाइम होता है ना, वो सफरा नौजवान अपना टाइम ज़ाया करके बाद में वो तंजीमों तरीकों के किसी काम के नहीं रहते, फिर ये नौजवान बेचारा मायूस नाउमीद होकर कभी अपनी तंजीम को, कभी अपनी जमात को और अमीरों को गालियाँ दे रहे होते हैं, और कभी अपने मुल्क से ही नाउमीद होकर छड्डो जी इस मुल्क से की रखे इतने की करना की नहीं। आपने जो चीज़ों का नाम लिया ना पहले, पीटीआई या मुख्तलिफ चीज़ों का, उसमें बात यह है कि देखें हम किसी से वोट नहीं मांग रहे, ना हम ये किसी को कह रहे हैं कि आपने वोट वहाँ पे देना है। हम अपने नौजवान को इस चीज़ से सेव कर रहे हैं कि कोई उसको उल्लू बना के, कोई उसको इंतहा पसंदाना बयानें सुना के उसको अपने मकसद में ले आए, अपनी लपेट में ले आए। ये हमारा मेन कॉज है। हम किसी से वोट नहीं मांग रहे, ना हम किसी को ये कहते हैं कि हमारे दीन पे आ जाओ। नहीं, जब ये हम कहते हैं ना कि मजहबी या सियासी जमात नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हम मज़हब और सियासत का रिश्ता ही तोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप मज़हब और सियासत का रिश्ता तोड़ के लेके कहाँ जाना चाहते हैं भाई। असल हमको में ना लोगों का जो पूछने का जो सवाल है ना, वो भी दुरुस्त है कि यहाँ भी तो अभी तक उन्होंने 2 किस्म की जमातें देखी ना, या मजहबी या या मजहबी सियासी। चूरन बेचे या सियासी बेचा। और मैंने देखा है, जो मेरा ज़ाहिर है हम भी एक उम्र का हिस्सा गुजरा है, अब जवानी से अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गई ये सुई। आपने नहीं, मान लिया अभी ये तो नहीं जवान लग भाईजान, रहे हैं। हमारी तो भी पीक जवानी है, मसलन 33 ਤੁਹਾਨੂੰ साल। कि- ਤੁਹਾਨੂੰ अभी किन्ने तो कहा हम कि जवानी की पीक पर 40 प्लस हो गए भी बंदा जेड़ा किसने ना कहा 40 प्लस? यार मैं अपना आईडी कार्ड मंगवा लेता हूँ तो मैं आपको साबित कर देता हूँ मैं आपको साबित कर देता हूँ कि मैं अभी जवानी की पीक पर हूँ। भाईजान आप भी हैं या हम भी। आपको पता है पाकिस्तान में एवरेज जो लाइफ है, एवरेज जो उम्र है वो 48 इयर्स हो गई हुई। नहीं 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 48 हाँ। नहीं नहीं भाई, इससे बहुत सुना है? ज़्यादा है। इससे कल बहुत मेरे ज़्यादा दोस्त है। हैं डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 40 साल की उम्र में तो दिल के अमराज अच्छा शुरू हो चले, जाते हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत चलें, दे, अल्लाह- आपकी अल्लाह खुराक खैर अच्छी करे, है माशाल्लाह, आप लंबा अरसा अल्लाह जिएंगे। खैर करे। अभी अच्छा, आप मैं इतनी कहना जल्दी चाह रहा जान नहीं छोड़ने वाले, वैसे भी हम जैसे लोग जो होते हैं ना वो जल्दी लोगों की जान नहीं छोड़ते। अगर अच्छा, एवरेज सैफुल्लाह- एज ही होती ना तो इमरान खान अब तक लुढ़क गया था, हाँ, या ये तो है शहबाज वैसे। शरीफ, नवाज शरीफ अब तक, अभी तक किसी बंदे ने जान छोड़ी है वो हमारी। हमारा एक दोस्त होता था, वो भी सऊदीया चला गया, वो कहता था बुरियाई नहीं जल्दी मरती। अच्छा बात सैफुल्लाह आप भैया, क्या आप तो कर इधर रहे नहीं थे? रहे। मैं वैसे जो देखा है, आपको तो ये एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल आप सऊदीया रहे हैं ज्यादातर। इधर जो जमातें बनी है ना, बाकायदा तौर पर जो नौजवान आते हैं ना जिनमें जज्बा होता है, तो वो इनके जज्बे से घबरा के ना इनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बनी होती है, इनकी सलाहियतों को मांद करने के लिए बनी, इनको खपा देते हैं। और नहीं, वो नहीं, जैसे मैं- आजकल अपने मकसद के मैं लिए, खुद इस बात का अपने- ऐनी गवाह हूँ। हाँ अब वो मैं उसको पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि नौजवानों से डरा कर ना रियासत को, हाँ जी, कि अगर आपने हमें मौका ना दिया तो ये नौजवान बिफर जाएंगे, लिहाजा जी। हमें बाकी रहने दो ताकि हम इन नौजवानों को कंट्रोल रखें। कवर करके रखिए। बजाय इसके कि इन नौजवानों को कोई राइट डायरेक्शन दी जाए, इनको डंप किया गया, कंट्रोल किया गया, उनके एग्रेशन को यूज ही नहीं उनके किया गया। एग्रेशन को सही यूज नहीं किया गया। गलत जगह पे इस्तेमाल किया, अपने और ज़ाती इसमें मफाद के लिए इसमें इस्तेमाल किया। खुबैब भाई, जब हम ये बात कहते हैं ना कि ये कोई मजहबी या सियासी जमात नहीं है, इसमें फ़र्क समझें। हम ये नहीं कहते कि हमारा मज़हब या सियासत से ताल्लुक़ कोई नहीं है। हम मज़हब से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि हमने नाम ही मोहसिनीन रखा है। मोहसिनीन यानी मज़हब पर इस दर्जे का अमल करने वाले, एहसान के दर्जे पर। तो अल्लाह नहीं रब्बुल मोहसनात आलमीन। क्यों नहीं रखा यार? ये अच्छा, क्या वो मैं अभी बाद में बताता हूँ मोहसनात क्यों नहीं रखा। भाई की शादी नहीं हुई थी इसलिए भी मोहसनात नहीं रखा। जब शादी हो जाएगी तो फिर मोहसनात फिर भी इंशाल्लाह रहेंगे। मसनाद भी रखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको इसमें अपना विजन क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम ये समझते हैं कि मज़हब तो हमारा ओढ़ना बिछोना है। आपने देखा होगा जहाँ पर लोग हमसे एतराज़ करते हैं ना, उस वीडियो क्लिप में से जो मैंने वहाँ पर अपनी गुफ्तगू में बात की कि भाई आप मजहबी या सियासी कन्वेंशन नहीं है ये, साथ ही उसके मैंने ये भी वहाँ बात की थी कि हम मज़हब और सियासत से इनको तोड़ना नहीं चाहते, हम डायरेक्शन देना चाहते हैं। हम इनको मज़हब और सियासत में वो डायरेक्शन देना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मैंने वहाँ कहा था, मैंने कहा कि इस्लाम हमारा तासुब है और पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। यही सियासत है, यही मज़हब है। यानी इस्लाम के ऊपर सिर्फ तासुब हो और मज़हब के बारे में हमारे नौजवान का शऊर इतना को यानी क्लियर हो कि वो समझ जाए कि कौन मज़हब के नाम पर चूरन बेच रहा है और सही मज़हब क्या है। यानी हम जिस दौर में जी रहे हैं भाई, इस दौर में मज़हब की कोई भी यानी तालीमात
वो किसी से पोशीदा नहीं है। आप अपने किसी नौजवान का दीन के बारे में कोई भी एक सवाल ये कहकर रद्द नहीं कर सकते कि इस तरह की बातें अवाम में नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसी। आज से 20 25 30 साल तक पहले ऐसा ही था ना, आज कि 10 कई- साल तक पहले हाँ, कई मुफ्ती साहब से किसी जगह पर सवाल होता था तो मुफ्ती साहब ये कह देते थे ये इस तरह की बातें अवाम में ना बयान की जाए, नक्श अमन का खतरा है जी। इस तरह की बातें अवाम में ना की जाए, लोग गुमराह होते हैं जी। अब कोई मौलवी साहब ये नहीं कह सकते कि इस तरह की बातें अवाम में ना की जाए। वो बच्चा जाता है गूगल पर करता है, उसके सामने 1 सेकंड के अंदर हज़ारों जवाब आ जाते हैं, और वो हज़ारों जवाब गलत भी हो सकते हैं। ज्यादातर अभी देखने में ज्यादातर यही है गलत कि नौजवान ज्यादा गुमराह हुए हैं ना। तो हम तो मजहब और सियासत में नौजवानों को इतना इंगेज करना चाहते हैं कि वो इसको डायरेक्शन सही ले लें, लेकिन हम उनको बजाते खुद कोई मजहबी डायरेक्शन नहीं देना चाहते। फर्क सिर्फ इतना है। ये फर्क है, हम यानी कि ये हम नहीं यार कहते- वैसे ये आप ऐसा नहीं कर रहे, मुझे तो लग रहा है ये ज्यादा खतरनाक काम नहीं है खबैब भाई देखें, हम कि आप उनको ओपन छोड़ दें, नहीं, उनको देखें, कंक्लूड देखें। करके ना दें चीज़। देखें खबैब भाई देखें, फ़र्क ये है कि हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपने सोचना कैसे है, ना कि क्या सोचना है। इसलिए कि क्या सोचना है ना, ये हम आपको अभी बता देंगे, लेकिन जब हालात चेंज होंगे फिर आप दोबारा हमें ढूंढेंगे आके। यानी ये सही है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बंदे को अभी तो मछली पकड़ कर दे दें, बाद में भूख लगेगी, वो क्या करेगा? उसको मछली पकड़ना सिखा दें कि वो कल को भी भूख लगे तो मछली पकड़ ले। अब मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी समुंदर से तो वो केकड़े झींगे पकड़ ले, वो उस तरीके को अडॉप्ट कर लेगा। तो हम यानी कि ये गल ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਗਏ। चिप्स ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ नहीं दे रहे सानू, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ बने मैं आया तो वही कह रहे ना, ते खिलास ही नहीं रह गया। ਇੱਥੇ आई साढ़े पास में पीछे बैग खा रहे हैं। देख लो। खैर उनको खान दो। देखें बात ये है ये कि- मोहसिनीन का तरीका नहीं है बहरहाल भाई। लेकिन मोहसिनीन ये तो जो है ना मोहसिनीन। यू सिरून अला अनफुसिहिम होते हैं, लेकिन आज मोहसिनीन से मेरा ईमान उठ गया। नहीं भाई, मेरे भाई वैसे हौसला यार- करे, ये नहीं है मोहसिनीन, ये मोहसिनीन नहीं है, ये ये नाज बंदा वाले ਸੀ हैं। बंदे। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਟਾਲਿਆ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਣ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਸੀਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲकुल जी, हाँ, जुत्ती तो मस्जिद से चोरी कराई है। हाँ जुत्ती जो मस्जिद जो चोरी हुई है। ये देख लें कि बरा जी हम- ये आपने खुद ही बता दिया, बड़ा अहम सवाल है जो मेरे भी जहन में आया और जो शायद मुझे लग रहा था कि शायद असल हमारे में से ये ना आपके कमी जेल रह में गई। आया नहीं है, ये आपके जेल में डाला गया है। चलो ऐसे समझ लें कि ये बताएं कि डाला सोशल किसने? मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर बैठे होते हैं, हम भी इन्फ्लुएंसर हैं, कोई और भी तो बैठे होते हैं ना घर में जिनके पास वो पैकेज लगाया हो ना 4G वाला। नो अच्छा 4G सिर्फ बस इतनी रिक्वायरमेंट 4G वाला पैकेज वाला बंदा दानिश्वर बन जाता है। एक पैकेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी, बंदा दानिश्वर फुल टाइम। तो वैसे यार सवाल तो मुझे वैलिड लगता है कि यार आपने कौन सा बंदा बुलाया जो उनको मस्जिद के साथ जोड़े? आपने तो साहिल अदीम साहब को ही बुलाया जिनका मकसद ही सारा एक मिनट साहिल को कब बुलाया है? यार कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि साहिल अदीम साहब आए हुए थे। पोस्टर पे जो तस्वीरें लगी हुई यार आए तो नहीं ना वो, थी यार, पोस्टर में तस्वीर लगी मुझे थी। लोगों ने कहा आपको मुंह ही नहीं लगाया, उन्होंने वो आना पसंद ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा अगर उन्होंने मुंह लगाना पसंद नहीं किया तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? ये तो आप बताएंगे ना। नहीं जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मुंह लगाना ही पसंद नहीं किया, उन लोगों को इस बात पर खुशी है? वो किस सेंस में कह रहे हैं? यानी हम उनके फितरे से बच गए हैं या वो हमारे फितरे से असल बच में गए? वो सख्ते में है। ये भी वो दौर चल रहा है कि अगर आप 100 में से 100 नंबर भी ले लेंगे ना तो आपको फिर भी कोई मुंह नहीं लगाया, कहेंगे अगली बार इन्हें फेल ही होना है। इतनी हरकत बता रहे मैंने। नहीं अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने जो स्पीकर्स बुलाए हुए थे उनमें से कौन है जो कौन मस्जिद सा में जोड़ने स्पीकर है जो वाला? मस्जिद से जोड़ने वाला है? डॉक्टर हाफिज जुबैर तैमी साहब हाफिज़ुल्लाह। वो तो मनहज से खारिज है। अच्छा चलो ठीक है जी, वो मनहज से अच्छा सैफुल्लाह सनाउल्लाह हाँ वो बंदा सही है, वो क्या है? वो भी गैर मुतनाज़ है फिलहाल। फिलहाल गैर मुतनाज़ है, तुम करके छड़ोगे। लेकिन बात ये है ना कि वो उसी पैटर्न पे है ना, उलमा के पैटर्न पे है ना। नहीं नहीं ये अभी कह दें कि सैफुल्लाह सनाउल्लाह जो है वो तो सऊदीया से फारग है, वो कौन सा यहाँ का ये पड़ा मैं हुआ? कह सकता हूँ सैफुल्लाह सलाउल्लाह तो शाही कोई नहीं। अच्छा नहीं उसके बाद काशिम नसीम दिलकुशा साहब क्या? नहीं एक मिनट। माशाल्लाह काशिफ साहब का बहुत अच्छा, मुझे उस दिन उनका पसंद आया, उन्होंने स्पीच की है ना। अच्छा आप बताइए ना काशिम नसीम दिलकुशा साहब मस्जिद से जोड़ने वाले हैं कि नहीं है? हाँ उनकी तो बकायदा वो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा भी है। मुदस्सर यूसुफ इजाज़ी साहब? यार मुदस्सर यूसुफ इजाज़ी साहब को मस्जिद के आइम्मा में से थोड़ी हैं। ला हौला वला उनका कुव्वता मौजूद इल्ला क्या बिल्लाह। था? नहीं अच्छा मुदस्सर इजाज़ी साहब क्या है वो आपके वो जो आपका सिस्टम क्रिकेट चल प्लेयर रहा है? मैं कह रहा हूँ जो आपका सिस्टम चल रहा है यार, कौन सा? वो रिलीफ वाला उसमें अच्छा। होते हैं ना भाई वो बैतुल कुरान में भाईजान वो अल्लाह। प्रोफेसर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, बैतुल कुरान के वो रिसर्च स्कॉलर हैं, सही है।
और वो कायद जो ट्रेनर आपका इंस्टीट्यूट है उसके वो बॉडी में शामिल हैं। आलिम फाजिल आदमी है यार, मारूफ पिछले खतीब है, कैसी हाँ बातें कर रहे हैं? मारूफ खतीब है, अच्छे मुकर्रर हैं। किसकी तरज उतार दे हाँ मैं किसकी तरज उतार दूं? नहीं, वो तरस किसी की उतारते नहीं उतारते, बहरहाल वो एक सिक्काबंद आलिम है यार। चले वो आगे एक चले। सिक्काबंद अभी आलिम अली इमरान शहीद साहब का नाम ले रहे थे आप। नहीं, अली इमरान शहीद साहब का नाम ले रहे थे, ये आपका दोबारा अच्छा अभी ये आपने वो लिया बंदा ना। मस्जिद से- नहीं, अली इमरान शहीद साहब थे जो आप आजकल मुझे पोस्ट उस बंदे का नाम लें जो मस्जिद से तोड़ने वाला है, यानी मस्जिद से जोड़ने वाला तो नहीं है कोई भी हाँ। इनमें, तोड़ने वाला है। ये जो मैंने सारे नाम लिए सारे बंदे मस्जिद से तोड़ने वाले। तो वो तोड़ने वाले ही है। वो क्या नाम है उन साहिल अदीम साहब का? यार वो तो आया ही नहीं ना बिल फर्ज। नहीं, वो अच्छा, अपनी वो- मर्जी से नहीं आए, आपने तो बुलाया हुआ था। अच्छा नहीं हमने बताया बुलाया, जी सैफुल्लाह अच्छा भाई, जो बुलाया नहीं लोग- था आपने? यार सैफुल्लाह भाई का बहुत बहुत दर्दनाक इस पर जो है ना वो अच्छा चलें बताएं सिंपल बात है यार। अभी साहिल अदीम साहब को हमने दोबारा बुलाना है, हाँ, तो इसीलिए हम अभी ना उसमें कोई बताओ बात कि नहीं वो कर क्यों नहीं सकते। आए। हाँ अभी हाँ, नहीं, तो अभी आपने कहा कि हमने उनको बुलाया ही नहीं, बाद में वो खुद ही आ गए हैं। नहीं नहीं, बुलाएंगे बुलाएंगे उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। यार पहले जवाब देना, पहले का जवाब दे मुझे। यार पहले भी उनको बुलाया था, कोई मसला एक बन गया इस तरह का, कोई टेक्निकल एक मसला बन गया कि वो नहीं आ सके। अच्छा, आने को सही। तो इस तरह सुबैह इकराम साहब भी नहीं आए नहीं, वो तो खैर लेट हो गए थे, उनको मसला बन गया था। और या मकबूल जान साहब ने भी आना था, हाँ। नहीं आ सके। वो कई दफ़ा कोई ऐसा इशू भी बन जाता है। वो आएंगे इंशाल्लाह, वो जब आ जाएंगे फिर हम बताएंगे कि इस प्रोग्राम में वो क्यों नहीं आए थे। लेकिन सरेदस मसला ये है कि जो लोग ये एतराज़ उठा रहे हैं ना, या जिनका ये कहना है कि जी साहिल अदीम साहब को क्यों बुलाया, किसी ऐसे बंदे को क्यों नहीं बुलाया जो मस्जिद से जोड़ता, या कोई सिक्का बंद आलम क्यों नहीं बुलाया, इन बंदों से मैं ये पूछता हूँ कि आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है सैफुल्लाह भाई? हाँ, क्यों? यानी इतने सारे मौलवियों के दरमियान और हमारे दीन आपको के दरमियान ये पॉइंट वैलिड है आपका। वैसे मेरे भी जहन में ये चीज़ आती होती है कि यार हमारा मौकफ इतना ही माठा है कि कोई किसी की बात सुन के कोई उसकी तरफ चल पड़ेगा। यार ये क्या बात हुई? ये पहली दफ़ा था, यानी आप कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर थी हमारे इवेंट में। चलो उस पर एक सियासी वाले से हो सकती है कि यार ये सियासी वाले से कंट्रोवर्शियल है। साहिल अदीम साहब नहीं, लोगों ने तो इतराज़ उठाया ना कि इतराज़ इमरान रियाज बनता- खान को क्यों असल बुला में रहे? पता है, मेरा उसमें अगर मौकफ जाने ना आप, वैसे उसकी अहमियत तो नहीं है, लेकिन अगर आप जाने तो ये है कि आपने जिस तरह उनको ब्रीफ किया था, आप नौजवानों को मोहसिनीन के लीडर हैं, आपके मौक़िफ़ की अहमियत है मैं सर। मोहसिनीन का पावा हूँ। आप भावे चलें जी, आपकी मेहरबानी, आपने पावा समझा। लेकिन मसला पता है क्या है? जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना लोग, या जो मैं समझ रहा था, मुझे लग रहा था कि वो मीडिया के हवाले से नौजवानों में जो शिद्दत पसंदी पाई जाती है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने क्या किया? देखें, इमरान उन्होंने रियाज ना खान- वैसे पता क्या किया आपके साथ, जो मुझे लग रहा है। हम इसका भी एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन आप एक बात को यहाँ पर समझें कि देखिए, इमरान रियाज खान साहब की जो भी गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू को 10 मिनट के अंदर मिलियंस लोग सुनते हैं। फ़ैन फॉलोइंग है ना, उनकी इन्फ्लुएंस है। मतलब वो इमरान रियाज खान एक यार भी इसको फैन फॉलोइंग नहीं कहते ये- इधर। यानी जो उसकी भी वजह है- पता है क्या? इधर तबलीगी जमात खड़ी होती है ना, वो बंदे को बुला रहे होते हैं ना, कौन खड़ा होता है? 4 बंदे गालियां निकाल रहे हो ना, लड़ रहे हो, 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। अल्लाह अकबर। यार देखें- शिद्दत पसंदी अवाम में देखें, जज्बा नहीं, भरा नहीं, हुआ है, देखें, उनमें खून आप- गरमाइश आप- में मरा हुआ आप सारा। ना देखें इमरान साहब की बात मैं आपको समझाता हूँ। वो आए, उन्होंने जो बात की वो बात की बात है, उसमें बात में पहले उनको बुलाना एक अच्छी चॉइस थी कि नहीं, ये है ना। अच्छी चॉइस थी जिस तरह आपने पहला सवाल बताया है। था, ये ब्रीफ किया था, नहीं, वो तो अच्छी ब्रीफ चॉइस की बात नहीं है। वैसे भी इमरान साहब जो हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में ना, कुछ वो होंगे कि जिनको आप समझते हैं कि ये बड़े बड़े जो है ना वो सही सहाफ़ी हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग सहाफ़ी हैं, ठीक है होंगे। लेकिन इफ़ेक्टिव बंदा कौन है? इफ़ेक्टिव इमरान रियाज खान है। उसका जो भी मैसेज है, जो भी उसकी थॉट्स हैं, उसको फैलाने में कामयाब कौन है? वो है। गालियों की या अच्छी बात की बात नहीं है। बात यह है कि उस बंदे ने अपनी इफ़ेक्टिवनेस प्रूव की है, और हमने उनको उस कैपेसिटी में बुलाया था कि ये एक बहुत इफेक्टिव बंदा है, इसने अपने आप को प्रूव किया, ख़ासतौर पर नौजवानों मीडिया पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है उसका। में। हाँ, तो ये कि जो सहाफ़त है उसका जो आखिरी गोल है वो ये है कि आपकी इन्फ्लुएंस हो। अगर आपने आपके साहब पास, से इन्फ्लुएंस गेन करनी है। अगर देखें तो एक बहरहाल- मिनट, हाँ। अगर आपके पास दुनिया की सारे हक़ाइक़ हैं और वो आपको एक कमरे में अलग से हैं, उसका किसको बेनिफिट है? नहीं है। यार वैसे मुझे अब बताएं, अब अब हाँ, ये जो ये बंदा- तो एक पॉइंट प्रूव हो गया ना हमारी तरफ से। हम जो समझते हैं कि इमरान रियाज खान को बुलाना कोई बुरी चॉइस नहीं थी। हाँ ठीक फिर है, फिर लेकिन दूसरी दूसरी बात तकरीर की है ना, दूसरी वो बात ये है कि उनसे जो मुलाकात जो पहले हुई थी और जो इस प्रोग्राम से पहले जो बात हुई थी, उसके अंदर बात यही हुई थी कि आप नौजवानों को इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर, बैलेंस रहने के ऊपर
कोई मोटिवेशनल टॉक दें, ठीक है। जब हमारी उनसे पहली मुलाकात थी, हमने उस मुलाकात में भी उनको यही कहा कि जी देखें, सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना नौजवान एक इंतहा का शिकार हैं और आपकी बात की वैल्यू है। आप सियासत के हवाले से नौजवानों को एक मोतदिल बयानिया दें कि वो मोतदिल कैसे होकर चलें। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे साथ ये इफेक्टिवनेस पे हमारा उनका जोर ज़्यादा था इफेक्टिव हमारा। और फिर जब वो स्टेज पर आने वाले थे तब भी मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा जी इस टॉपिक पर हमारे सारे जो स्पीकर हैं वो बात कर रहे हैं, तो आप भी इसमें अपनी वैल्यू ऐड करें। अब वल्लाह ताला आलम, यानी हम हुस्न ज़न रखते हुए ही हम बात करते हैं, या हम इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं करते को बिल्कुल ही जो खुश्क तनकीद हो। मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनका एक मौजू बना हुआ है पहले से, जिस मौजू पर वह मुस्तकिल अपने प्रोग्राम करते आ रहे हैं, या जो एक मुल्की सियासी बयानिया उस वक्त बना हुआ था, उन्होंने उसी बयानिए को वहाँ पर भी बयान कर दिया। और बयान ही वही बातें जो उन्होंने वहाँ की, वो बातें वो इससे पहले और इससे बाद भी करते आ रहे हैं। ये कोई नई बातें नहीं हैं, लोगों ने उनकी सारी बातें पहले सुनी हुई थी। अब जैसे उनकी इस गुफ्तगू के बाद कासिम अली शाह साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि भाई गुफ्तगू की तो समझ ही नहीं आई। यानी कासिम अली शाह साहब ने भी कहा कि यार ये ना लॉजिकल बात नहीं थी, ये एक बंदे की इमोशनल टॉक थी, इसको मंतक पर, लॉजिक पर, दिमाग पर नहीं तोला जा सकता, ये उस बंदे की एक हालत थी जो बोल रही थी। खैर हम भी इस वजह से ये नहीं कि उन्होंने कहना मकसद है फायदा फुदा को नहीं है, बोल के चला गया। बोल के चला गया। खैर हम इस चीज़ को, लेकिन आप इस बात को देखें कि इमरान रियाज खान इससे पहले जो भी कुछ बोलता था, उसका जो भी बयानिया था, वो इंतहा पसंदाना है, पुरतशद्दुद है, कंट्रोवर्शियल है, जो कुछ भी है। आज से पहले तक हमारे नौजवान ने, उसको सुनने वाले ने सिर्फ उसी की बात सुनी थी, लेकिन पहली दफ़ा हमारे उस कन्वेंशन में उस नौजवान के सामने इस बयानिए का एक मुतबादल पेश हुआ, उसी के सामने। और इमरान रियाज खान साहब ने ख़ुद वहाँ पर इस बात पर तालियां भी बजाईं, और उन्होंने इस पर वो बड़े मुस्कुराए भी सी, और उन्होंने मुझे पर्सनली इस बात पर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा ये यहाँ बहुत अच्छी बात है। मैंने वहाँ पर ये बात की, मैंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब की बात अपनी जगह, हम इनकी राय का एहतराम करते हैं, हमायत नहीं करते। नहीं, आपने तो ये भी कहा ना कि हम इनके बयानिए के साथ खड़े हैं, तो इसका तो मतलब यही है कि आप सारी तकरीर के साथ खड़े हैं। वो तो एक सार्कास्टिक कमेंट थी ना कि भाई देखिए, हाँ वो तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई जो भी कुछ है, इमरान खान बहरहाल एक वारियर है, हाँ, ठीक है? ये तो है। अब मिसाल है कि उसकी जो भी जद्दोजहद है वो गलत है या सही है, वो उसके लिए फाइट कर रहा है ना, वो एक फाइटर तो है, एक वारियर तो है, वो एक जंगजू तो है। अब इसको नौजवान ने देखना है कि यार ये सही रास्ते के लिए फाइट कर रहा है, गलत रास्ते के लिए कर रहा है, ये उसका अपना बयानिया। हम उसके उस मेहनत की, उसके उस नज़रिए का एहतराम करते हैं, हमायत नहीं करते। और यही वो विजन है जो हम अपने नौजवान को देना चाह रहे हैं। कि ये एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने आ गई है, ये आपके सामने एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गई है हमारे मंशूर की, कि देखें इमरान रियाज खान साहब उस टाइम पे लाइव आए और उन्होंने लाइव बात की, अब्दुर्रब साहब ने लाइव जाके उसका रद्द किया, रद्द ना भी कहें लेकिन अपना मंशूर पेश किया। अब इस नौजवान ने ना पहले कभी ये चीज़ नहीं देखी थी कि एक लीडर किस तरह खड़ा होके किसी भी सख्त जो चीज़ है, जो इंतहा पसंदाना, बल्कि वैसे ना उन्होंने बड़ा अच्छा, मुझे चीज़ अच्छी लगी, सामने बैठ के सारी बात सुनी उन्होंने, और इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिली, हमारे जो मजहबी और सियासी लीडर हैं उनको इससे ये सीखने को मिलना चाहिए। देखें हमारा एग्जैक्टली पूरा का पूरा मोहसिन का पॉइंट ही है कि हम आपके कान इमरान रियाज खान साहब या और जो इस तरह के जो भी लोग हैं जिनसे हम उनसे आपके कान बंद नहीं कर सकते, नहीं हो सकते ना अब। और देखें, यानी जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, जैसे अभी आप कह रहे थे 100% नंबर भी आप ले लें तो लोग आपसे मुतमईन नहीं होंगे। आप मुझे बताएं कोई एक ऐसा बंदा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कि कोई एक ऐसा जिस पर सारा पाकिस्तान मुत्तफिक हो। मुझे वोट दे के आगे लेके आए, मैं तकदीर बदलूंगा। नहीं, कोई भी नहीं है, कायदे आप हो गए, मैं हो गया, और कौन यार है? कोई भी नहीं है। नहीं, वो तो हम तीनों तो फिर मुत्तफिक का लीडर तो है ही है, ठीक है। आप मुझे लीडर, वो सराइकी की मिसाल है ना, अचानक मुजाहिदीन तू मलक आ, मैं ता मलक आ खां। अंजुमन सताइश बामी कहते हैं इसको अच्छे लफ्ज़ों में, कि अंजुमन सताइश बामी में तो हम ये कह लें कि भाई हम एक ऐसी जमात बना रहे हैं जितने थल्ले अमीर थल्ले रियाया कोई ना होते, अमीर कोई ना हुए थे, ऐसी हम आपस में। लेकिन बात ये, जब कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं हो सके, जब कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिस पर 100% लोग मुत्तफिक हो जाएं, आप किसी छोड़े पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, एक मसलक को उठा लें, आप एक जमात को पकड़ लें, आप कहें कि भाई ये फ़लाँ जमात का ये बंदा, इस पर इसकी पूरी जमात मुत्तफिक है। चलो सबसे बड़ी जमात है जमात इस्लामी, मजहबी या सियासी भी कह लें, दोनों लिहाज से, मैं मिसाल के तौर पर उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। जमात इस्लामी में आप सिराजुल हक साहब उनके अमीर हैं, आप क्या समझते हैं कि सिराजुल हक साहब पर पूरी जमात इस्लामी मुत्तफिक है?
वो तो वैसे भी जमहूरी जमात जो है। अच्छा, आप कोई ऐसी जमात ले लें जो खालिस मजहबी जमात हो। यार मुझे भी एक जमात ज़हन में आ गई है। नहीं, वो आप अपने जेहन में रहने दें, वो आप जेहन से बाहर ना निकालें। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिस पर एक जमात के लोग ही बजाते खुद पूरे मुत्तफिक हो। एक जमात के अंदर मुख्तलिफ लोगों की पसंद मुख्तलिफ लोग असल हैं। में ये बड़े आप वाइड चले गए हैं। मैं कहता हूँ एक घर में 10 अफराद हो ना, हाँ, तो वो भी एक की हिमायत के ऊपर- कर। हाँ। तो देखें, इसके लिए फिर प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जब आपको एक बंदे के किसी तरीक़ाकार से या उसके नज़रिए से इख्तलाफ पैदा हो जाए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप नजरिए से इख्तिलाफ आप करें। उस नजरिए से इख्तलाफ करें। माइनस अभी शख्सियत को ना करें साहिल ना। अदीम साहब को आप देखें। अब आप ये अगर कहें ना कि साहिल मैं अदीम क्यों को, देखूं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि साहिल अदीम को मंजर से ही हटा देना, या ये कहना कि इस बंदे के लिए कान आंखें ही बंद कर लो ना, इसको वैसे सुनो। ना इस तरह के बंदों से वाकई मैं नहीं कहता, अभी मैंने आपकी बात की तईद की है, लेकिन जो बंदे हैं ना साहिल अदीम साहब जैसे, इनसे साहिल तो अदीम वैसे साहब वाले- जैसे और कौन लोग हैं? मिसाल है, मोहम्मद अली जेलमी है, ठीक है, सरेआम जो बदतमीजी सिखा रहे हैं ना लोगों को, उलमा के बारे में ठीक है। बदजुबानी अच्छा, करते आप हैं। मुझे बताएं, अब देखें ये उनकी जो मैं बातें साहिल होती हैं ना, अदीम इस का लेवल की होती है कि मुझे मैं बदजुबानी साहिल करना। अदीम का या मिर्जा जेलमी का वकील नहीं हूँ। हाँ, दो बातें तनकीद की आप करेंगे, चार मैं भी कर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, साहिल अदीम के ऊपर या मिर्जा जेलमी के ऊपर या इस कबील के और लोगों के ऊपर आप एतराज़ात लगाएं, क्या क्या हैं? बदतमीज़ हैं और बदतमीज है ना, तो और क्यों कोई नहीं। हाँ, अच्छा। जो मन गढ़ंत चीजें बयान कर देते अच्छा, हैं यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। खुद साख्ता बातें कर देते हैं दीनी अकायद में, ठीक है। और यार ये दो चीजें। अच्छा, ये दो चीज़ें। जो फौरी मेरे ज़हन में अब जरा उनकी खूबियों पर आ जाएं। साहिल अदीम में खूबी क्या है? अच्छा स्पीकर है, अच्छा स्पीकर है और पढ़ा लिखा है, और जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे उसमें लगी है कि न डर है न न डर डर है। है, ठीक है। हाँ, इन्फ्लुएंस है उसका बहुत ज्यादा है, ये दोनों में कॉमन चीज साइंसी है। हवाले से, उसका नॉलेज हमारे किसी डीप ग्रास्प नहीं, डीप नहीं। ग्रास्प उसका। नहीं साइंसी नहीं वाले से तो भाईजान, जो ब्लंडर है ना उसके। आप ये देखें कि जो मगरब के एतराज़ात हैं, जो मुस्तशरिकीन के या जो नए मॉडर्न लिबरल सेकुलरिज्म के जो एतराज़ात हैं दीन के ऊपर, इसका उसने मुस्कत और शाफी जवाब नहीं अब दिया। मैं आपको एक चीज, सूरह कहफ है जो जी जी, सूरह कहफ है, उनका तज़हीक वाला रवैया कि ये जी दम के लिए रखी हुई है। देखें एक मिनट रुकें, देखें आपका जो आलम दीन है एक टिपिकल, वो ना जो एजुकेटेड यूथ है ना, उसके सामने बिल्कुल एक एक क्लास से फेल है। मसलन कैसे फेल है जी? जो डॉक्टर लोग जुबैर साहिल- साहब की एक मिसाल ले लें। आपने यानी खुद ही बदर उनको मना माशरी- से खारिज करार दिया। मैंने- मैं कहा लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं, देखें तो देखें बात- भाईजान लोग ही कहते हैं ना, यही तो मैं बात कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक बंदे पर 100% लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते। उस बंदे की जितनी खूबी है ना, उतनी खूबी को तस्लीम कर दें, जो खराबी है उसको रद्द कर दें। मिसाल के तौर पर मैं ही हूँ, मैं कहता हूँ साहिल अदीम जो है वो एक अच्छा स्पीकर है, अच्छा डिबेटर है, नडर आदमी है, उसके गुफ्तगू के अंदर 70 बातें गलत हैं, 30 बातें ठीक हैं। 30 बातें उससे ले लो, 70 बातें उससे ना लो, ठीक है। अब हमने नौजवान को हमें ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं ना साहिल अदीम को सुनो ना, साहिल अदीम के नहीं, देखो दीन ना, के मामले में ना, दीन इससे- के मामले में जो बंदा 70% अगर झूठ बोलता है, 30% दीन लेना ही नहीं चाहिए उससे। यार अगर हाँ, उसके दुनियावी पास मामलात में आप अगर कह उसके सकते हैं। पास इन्फ्लुएंस है, ये 30% आप उसे दुनिया ही ले लें, चलें। वो साहिल अदीम क्या दीन या हमारे जो मुआशरत है। साहिल अदीम एक बिजनेस कोच भी तो है। हाँ तो ठीक है, बिजनेस हाँ, तो सीखिए उससे उससे। बिजनेस तो ले लें। और बल्कि उसको चाहिए बिजनेस ही सिखाए ना तो वो। ठीक है, वो बिजनेस ही सिखाए उसको। हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वो आलिम दीन है। बात ये है सैफुल्लाह कि भाई हम की उसको सुन रहे हैं, जो हमारे मर्जी- मेजबान हैं। नहीं, जी, नहीं, जी, जी। उसको हम जो मर्जी कह दें, आप उसको कहते हैं ये आलम दीन नहीं है, उसको लोग तो मानते हैं ना, लोग तो सुन रहे हैं ना, लेकिन लोग उसको एक गाइडेंस लेते हैं। देखें, यही तो लोगों की बेवकूफ़ी है। ये लोगों की बेवकूफ़ी। यही तो हमने लोगों को समझाना है कि भाई दीन इस बंदे से ना लो, मोटिवेशन इससे ले लो, प्रैक्टिकलिटी इससे ले लो, प्रोफेशनलिज्म इससे ले लो। ये तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के और बहुत सारे गुर सिखा देगा, ये तुम्हें अच्छी पब्लिक स्पीकिंग सिखा देगा, ये तुम्हें अच्छा बिजनेस करना सिखा देगा, ये तुम्हें सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल सिखा देगा, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा। लेकिन दीन के जो असूल हैं, जो दीन के अकायद हैं, वो इस बंदे से ना लो, क्योंकि इस बंदे ने किसी यानी जानवर, यही तो हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं भाई, कि अभी हर सिर्फ वो एक खामी अपनी दूर कर लेना। अगर मसला ये है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इनका अपना एक मिजाज है जिससे वो कभी भी नहीं निकलते। मिसाल के तौर पे भी एक मोटिवेशनल स्पीकर, खुबैब भाई ये मौजूद जो है ना लंबा चला जाएगा। यार जाने दे मजा। अच्छा, मैं भी एक चीज बताने लगा हूं, आपके पास एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने सब्र सिखाया हुआ है,
और उस दिन जब आप स्पीच कर रहे थे तो बार बार वो आपको घड़ी दिखा रहे थे। ज़ाहिर है आपसे टाइम लिया गया है, आप आए हुए हैं, बात ये है कि उसमें सॉरी मैं खुद आपकी लेट बात से आए हैं, उनका इख्तिलाफ शेड्यूल करूंगा। आगे पीछे हो गया। नहीं मैं एक तो समझता ये हूँ देखें, कि- ये हर तबके में है, एक तो वो लेट नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। लेट नहीं है। वो लेट नहीं आए और हमने उनको जो टाइम दिया था ना, हमने उनको आधा घंटा लेट किया, हमने किया तो वो असल में कासिम अली शाह साहब और इमरान रियाज खान साहब की हाँ। चूंकि आपस में डिस्कशन आपस हो गई में- थी, कासिम अली शाह साहब ने कहा आप पहले गुफ्तगू कर ले, उन्होंने पहले कर ली, वो आधा घंटा ज्यादा हो वरना वो आए गया, अपने उसमें पूरे ना टाइम पे कसूर थे। उनका है ना कसूर हमारा। खैर इस बात को यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि आप अगर कहते हैं ना कि वो बदतमीज है और आप इसको इस मुकाबले में ले रहे हैं कि हमारे उलमा बड़े तमीज़दार हैं और वो बड़ा बदतमीज़ है, तो सॉरी टू से ये बदतमीज़ी मैं आपको यहाँ से बहुत सारी ढूंढ दूंगा। यानी हमारे में तो ऐसे ऐसे भी लोग मौजूद हैं। अभी कल ही आप देखें सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल था कि एक आलम कह रहा है, पता नहीं वो किस मसले के किस बात का नाम नहीं, वो कह रहा है जरा जरा इमरान खान दा माहिती है ना को और मस्जिद ताड़ो, कल नु इथे ना आया जे बगैर तो भी गए हाँ? उसने। यानी हमने कई ऐसे मौलवियों को उलमा को देखा है, यानी अल्लाह ताला ने अगर जुमा पढ़ना या वो मौलवी साहब का दरस सुनना अल्लाह ताला ने उसका सवाब ना रखा होता, फ़र्ज ना किया होता, तो कौन पागल है जाके मौलवी साहब से गालियाँ सुनकर आए। हमारे तो कई उलमा हजरात इल्ला माशाल्लाह वो सामने बैठा कर लोगों को, एक बंदा अपना टाइम निकाल कर वो बैठा है बात सुनने के लिए, अल्लाह के लिए आया बैठा है। आप उससे कहते हैं जिस बंदे की दाढ़ी नहीं है उसकी तो नमाज ही नहीं हुई, जिस बंदे की शलवार टखनों से नीचे है वो जो फलां दाढ़ी वाले बंदे मस्जिद ही ना आया करो, टुर जाओ निकल जाओ। ये बदतमीजी नहीं है, ठीक है। यानी ये एक बंदे की पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है उसका, यानी उसकी शख्सियत के अंदर ये एक नक्स हो सकता है कि वो ज़ुबान का खोरा है, वो अपने यानी गुफ्तगू के अंदर बदतमीजी वाले लफ्ज़ बोल जाता है, लेकिन वो जो चीज़ पेश कर रहा है, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है ना, शैतान से भी ले ली, तो जब शैतान से ले सकते हैं आप, और तो फिर ये हमारे बड़ों को क्यों नहीं समझ आ रही चीज। यार हम मैं तो बड़ों के कहता फिर मुकल्लफ- मोहसिन बंद करके पहले देखो, बड़े को समझा नहीं, लीजिए। नहीं, देखें हाँ, हमें खुद अब समझ आई, हमें खुद अब समझ आई ना। हाँ, ये हम तो है बड़ों वैसे। को सिखाने के मुकल्लफ वैसे नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह में चलो और खुबैब कुछ भाई, आए ना आए ये समझ आ गई है। खुबैब भाई हम बड़ों को नहीं सिखा सकते, हम छोटों को सिखा सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हम पर ये जिम्मेदारी रखी नहीं कि हम बड़ों को सिखाएं। हमारे ज़िम्मे जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने बाद वाली नस्ल को, अपने से छोटों को सिखा देते हैं। बड़ों को सिखाएंगे वो सीखेंगे कभी, वो कहेंगे सानू दास ने, बल्कि ये- इस तरह होता रहा हमसे ना, ये होता रहा है ना। हाँ। यानी इस जनरेशन का बिलखुसूस ये बहुत बड़ा मसला है कि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा आया है कि हम लोग समझते हैं कि हम अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और हमारे बड़े अभी तक इस चीज़ से निकल नहीं रहे कि हम बड़े। तो हम बड़ों को यहाँ कुछ भी नहीं समझा सकते, ना बड़े हमारे मुखातब हैं। इसलिए हम तो 40 साल से ऊपर के बंदे को फ़िलहाल समझ रहे हैं कि बस वो अपना वक़्त गुजारे और बस वो अपना चला जाए। भुगत तो हम रहे हैं, यूथ भुगत रही है, आगे हमने भुगतना है। और ये जितना चेंज है स्पीड से, जितनी तब्दीली है, इस तब्दीली को हम भुगत रहे हैं और हमारे बाद आने वाली नस्ल भुगत रही है। तो हमने तो उनके लिए कोई डायरेक्शन छोड़नी है ना, तो हम बड़ों को समझाने के मुकल्लफ नहीं है। इसलिए यार आप मुझे तो लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो भी आपने जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइज किया है, ये बड़ों वाली बात को ना थोड़ा सा एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही है, वो आप समझ लें। अब आप कहते हैं ना बड़ों को समझाएं, बड़ों से मुराद कौन है? यानी जिन बड़ों को आप बड़ों से मुराद वही है ना कि जो कह रहे होते हैं जी उन्होंने ना सुनो, उन्होंने ना सुनो। नहीं, एक मिनट। एक जगह पर ना हम सब दोस्त बैठे थे और बड़े समझदार यानी विजनरी लोग थे सारे, अच्छी तादाद में। हमने बैठकर हमने कहा यार कि हम ना एक ऐसा बंदा लें जिस बंदे को ना हम अपना मुर्शद करार दे लें। हम कहें कि यार हमारा कभी भी कोई मसला होगा, झगड़ा होगा, कोई हमें कोई परेशानी होगी ना, हम अपने तज़किये, तरबियत, अपनी इस्लाह अवाल के लिए, अपनी मुशावरत के लिए हम उस बंदे के पास चले जाएं। आज आगे वही वड्डी है ना फिर है, इसके अलावा तो वड्डा कोई नहीं ना बचा। अब वो जो हमारे पास वो 12-15 लोग बैठे हुए थे, बड़ा सोच विचार किया कि यार हमारे पास ऐसा बड़ा है ही कोई नहीं कि जो बड़ा वाक़यातन ज़रफ़ में, हौसले में इतना बड़ा हो कि हम उसके पास शिकायत लेकर जाएं, वो हमारी शिकायत को सुने और हमें उस पर राइट डायरेक्शन दे। हमने उस मीटिंग में ये बात सोची, हमने कहा यार आप ही अपने वड्डे बन जाओ। यानी हम जिस दौर में जी रहे हैं हमारे पास बड़ा है ही कोई नहीं। नबी करीम आप बड़े बन जाओ, बिल्कुल। अपने बड़े खुद बन जाओ। वो जो बड़े हैं वो भी तो छोटे ही थे कभी। हाँ वो भी छोटे। तो अब मसला ये है कि हम जिस दौर से गुजरे ना, जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है कि हज़ारों साल का गैप आया एकदम से, 20 साल आया और उसके मीडिया बड़ी तेजी से आ तेजी गया। से। अब हम बड़ों को समझाने के मुकल्लफ नहीं रहे। असल में ना हमने ना दोनों दौर देखे हैं, एक हाँ, दौर खत्म हो रहा था और दूसरा शुरू हो रहा था। ये जो ट्रांसफर हुई है ना सारी जनरेशन जदीद दौर के ऊपर,
बड़ी तो इस खतरनाक। दौर में फिर मैं 50 साल का नहीं बनता, आप अपना कॉल वापस लें। अगर आप मुझे 50 साल का कहेंगे ना, तब फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने दोनों दौर देखे। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। बाल थोड़े भी चिट्टे ने, तुम रंग ला ले, अलग गल है। नहीं मैं नहीं रंग लाया। चलो खैर, अल्लाह ताला आपके बाल ज़्यादा देर तक काले रखे। अब आप आए अपनी उस बात पर जो आप आगे सवाल कर रहे थे। मैं कह रहा था कि कुछ लोग सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने इनको ये जो सारा आपने मलबूबा सा बनाया है, ये जो सारा मेला लगाया जो है, मेला लगाया है, लोग समझ रहे हैं कि ये आपने बस शोहरत इकट्ठी करने के लिए या कंपनी की मशहूरी के लिए किया, या समझ लें कि आपने ये सारा बंदे इकट्ठे करने के लिए आप है। बंदे इकट्ठे कर लिए हैं आपने। अच्छा, बंदे इकट्ठे करना गलत है? यार वैसे तो बंदे इकट्ठे करने से तो नासिर मदनी ने क्यों नहीं बुलाया? अच्छा, अगली तो उसको बुला लेंगे, अच्छी ऑप्शन मैंने है। तो आपको बल्कि कहा भी था। नहीं, वो आपने लेट बताया था ना। हाँ ये तो है। अच्छा बात पूरी कर लें क्लियर, एज अ यूट्यूबर मैंने कहा था, क्या? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैंने कहा था। तो सर हम कब कह रहे हैं कि लामा नासिर मदनी को शाह उल हदीस लिख के बुला लें? मैंने माजरत के साथ सैफुल्लाह भाई, नासिर मदनी में एक दो क्वालिटियाँ देखी हैं जो हमारे अंदर भी नहीं है। जिस तरह वो बर्दाश्त करता है, नौजवानों को भाई, टाइम देता है। यही चीज़ मैं अर्ज कर रहा था कि हर बंदे में पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ खूबियां होंगी, उन खूबियों को तस्लीम कर लें, तो ही तो ही उस बंदे ने अल्लाह ताला influence ने एक देखें, मुकाम दिया। इमरान रियाज खान किसी जगह पर पहुंचा है, साहिल अदीम किसी जगह पर पहुंचा है, नासिर मदनी किसी जगह पर पहुंचा है। आप क्या समझते हैं कि सारी दुनिया अन्नेवाह चल रही है कि जिस बंदे का जो दिल करेगा नहीं मतलब फिर इस हिसाब से देखा जाए तो अगली दफा आप मोहम्मद अली जेलमी साहब को बुला रहे हैं। यार मोहम्मद अली जेलमी को हमारे बुलाने ना बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? बता दें ना आप, वो नाजरीन मेरे पूछ भाई रहे होते हैं अल्लाह नीचे ताला आके। जानता है, आप अगर मुझे मेरे ये हाथ बताएं। में हुआ तो वो आएंगे। हाँ। अगर मेरे हाथ में हुआ तो वो अगली दफा आएंगे। अगर मिर्जा जेलमी को मैं बुला लेता हूँ और वो आ जाता है, इसका मेरी ज़ात को क्या नुकसान है और उसकी ज़ात को क्या फ़ायदा है? यार अगर मेरे से पूछे ना, अगर देखा जाए तो क्या हमारा मौकफ इतना ही कमजोर है कि हर बंदा सुनी सुनाई पे अमल कर लेगा? यार यही तो हम लोगों को हाँ, कह हम रहे कह हैं, रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि यार सुनी सुनाई पर मत अमल करो। बिल्कुल ऐसे ही। क्या दीन हमारा इतना ही कमजोर है? क्या हमारा सियासी यही तो मौकफ हमारा point इतना था ना। ही यार ठीक तो है? आप मिर्जा जेलमी से इतने डरे हुए हैं कि एक बंदा आके आपकी 1400 साल पुरानी जो बिल्कुल सारी ऐसे ही। सारी अकीदे की तरीक मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे कुछ लोग हैं ना जो इतराज करते हैं, इनको किसी एग्जीबिशन का विजिट करना चाहिए, उधर से सीखें। हर बंदा उधर अपनी प्रोडक्ट लेके आ अपनी रहा होता है। प्रोडक्ट लेकर आया हुआ है। आपकी प्रोडक्ट में अगर जान है तो आप कॉन्फिडेंस से डील करें। आप अपनी प्रोडक्ट पेश करते हैं, आप दूसरे की प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करते। हाँ, वो आप तो जब मछली किसी- मंडी में ये हो रही छोड़ है देना। कि यार मच्छी ये- मेरी नहीं, नहीं, ये तो देखें, आप भी कारोबार करते हैं, मैं भी कारोबार करता बिल्कुल हूँ। ऐसे। अगर मैं किसी बंदे की दुकान पे जाकर, मिसाल है मैं केचप बनाता हूँ, मैं किसी बंदे की दुकान पर जाकर नेशनल दी केचप ना खाया करो यार, नेशनल दी केचप से कीड़ा नहीं करा देने, नेशनल दी केचप, और मैं अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा या मेरी प्रोडक्ट में वो जान नहीं है, तो वो बंदा मेरे से कभी प्रोडक्ट लेगा? वो नहीं लगेगा यार ये तो खुद बेचारा इनसिक्योर है इतना कि इसको दूसरे का टेंशन है, और उसके दिन बैठ जाएगा यार नेशनल चेक तो करा कि नेशनल से कोई कीड़े निकल देने। तो हमारे यहाँ यही हो रहा है। हमने मिर्जा जेलमी को, हमने साहिल अदीम को रद्द करने के चक्कर में इतना उठाया है कि अब हम खुद उनके सामने बोने लगते हैं, बजाय इसके कि आप रद्द अमल देने के आप अपना बयानिया दें, आप अपना अकीदा उसको दें। बेहतर अंदाज में दें, स्ट्रॉन्ग अंदाज में दें। आप ये बात याद रखें कि मिर्जा जिन 7 सालों में हमने यूट्यूब को हराम किया हुआ था ना, उनमें वो बंदा काम कर रहा था। 12 साल उसने से 12 साल लगाए हैं यहाँ तक उन्होंने पहुँचते। एक भी छुट्टी नहीं की, उसने- और हम लोगों के पीछे पीछे होते हैं हाँ, कैमरे अब लेके। बताएं कि ये talent, ये तो चीजें हैं ना, ये तो effectiveness माननी नहीं है। पड़ेंगी। ये हाँ, तो देखिए ठीक है। अगर जब अब आप ये जब कह रहे तक थे हमें ना, मर्ज का पता नहीं ना चलेगा, इलाज कोई नहीं होना। हाँ, अब आप ये कह रहे थे ना कि आपने बंदे इकट्ठे करने के लिए मेला लगाया। हाँ। अच्छा, तो अब आप आए ना इस बात पर कि बंदे इकट्ठे करना कोई गलत है, गुनाह है? कोई नहीं, मसला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मेला था इकाज के औकात मेले के में मिले नहीं, क्या वजह थी? नहीं, बंदे इकट्ठे होते हैं। इसकी और आप आसान लफ्ज़ों में, कोई भी जमात या कोई भी मसलक लोगों को दावत देता है, क्यों देता है? उकाज का मेला था वो, कोई बाद में फतवा यानी नहीं लगा दे, आपको आप- नाम नहीं आता। ठीक है, उकाद या जिल्म जिन्ना या वो मेले जो लगते थे हिजाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मेलों में जाते थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए ना। अददी बरतरी इस्लाम का मकसद है कि नहीं है? सही है। आप जब किसी बंदे को कहते हैं, मिसाल है तुसी वाबी हो, कोई भी वाबी जो है वो लोगों को वाबी होने की जब लोगों को दावत दे रहा होता है, वो क्या वाबी होने की दावत दे रहा होता है ना, वो ये चाह रहा होता है कि भाई वाबियों की तादाद बढ़ जाए। वो कितना खुश होता है, कहता है जी ए जी पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान जब बना था तब इतने वाबी थे, आज इतने वाबी हैं। हम लोगों का क्रेडिट गिन रहे होते हैं कि जी इन्हों दे आते बड़े लोग वाबी हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मैं अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा। हाँ, वो अच्छा, अददी इसका मतलब है कि अददी ताकत दिखाना और अददी बरतरी हासिल करना या लोगों को ज्यादा,
इसमें कोई हरज नहीं है, और इसी से लोग हरज अट्रैक्ट नहीं, होते हैं। ये इस्लाम का ये मकसूद है, ना इस्लाम ये का, मकसूद है इस्लाम का। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि आपने अददी एक पावर शो दिखाने के लिए ये किया था, शोहरत, तो भाई ये ज़रूरी था। हमने अगर अब लोगों को इस चीज़ पर भी एतराज़ है कि भाई फलां बंदा इस तरीके से स्टेज पर क्यों आ रहा है, फलां बंदा। प्लीज प्लीज, ये जो ना ये एतराज, ये इतना को घटिया एतराज था कि ये डिस्कस करने के काबिल नहीं है। ये क्या वैसे point आने की क्या है? बात हुई है ना, तो मैं मेरे point ज़हन क्या में है? ना छोटा हम सा नया point राजा idea है। छोटी सी ज़ियाउल हक बात साहब, है। हम राजा ज़ियाउल हक को भी आलम नहीं समझते। हाँ, नहीं समझते। मिसाल है कि आप कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं नासिर मदनी आलम नहीं, एज ए यूट्यूबर बुला लो। साहिल अदीम को आलम नहीं है, उसको एज अ बिजनेस कोच बुला लो, उसको मोटिवेशन, तो ठीक है। राजा ज़ियाउल हक कौन सा आलम है? आप उनको क्या समझते हैं? मैं उनको एक अच्छा स्पीकर यार वो समझता हूँ दीन पढ़ रहे हैं, बकायदा पढ़ रहे हैं यार। दीन। चलो अगर वो दीन पढ़ रहे हैं तो उस बंदे की जो पहचान है, वो जो पॉडकास्ट करते हैं, क्या नाम है यार उसका, वो मौलवी विद एन एटीट्यूड। अच्छा, अब वो मौलवी विद एन एटीट्यूड का जो लोग है, उसमें मोटरसाइकिल है ना। पिछले 10-12 साल से राजा ज़ियाउल हक साहब ने अपनी जो मार्केटिंग की है, अपनी जो पर्सनैलिटी लोगों के सामने पोर्ट्रे की, वो क्या, एक बाइकर की, वो व्लॉग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं बाइक पर। उस बंदे की पर्सनैलिटी ये है, जैसे एक मौलवी साहब की पर्सनैलिटी उनका अमामा है, वो अमामे के साथ आते हैं, तो राजा ज़ियाउल हक साहब बाइक पर आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर यार ये नॉन पॉइंट इसके अंदर लोगों को नॉन इशू, वेरी कॉम नॉन इशू। हाँ, तो ये अब आप वैसे मोहसिनीन में क्या चाह रहे हैं? मेरे भाई किस तरह का कॉस्ट्यूम? हर वो मैं तो तरीका, वैसे कहता हूँ हट के काम करें। वो देखें, बंदा था ना, तबलीग के लिए। चौथी मंजिल से गिरा नीचे, नीचे बंदे ने पूछा तो यार मैं- कुछ होया तो नहीं? हाँ, कहता उतरते ही ऐसे हैं। बात आप असल- ऐसे ही उतरे हैं अभी मोहसिनीन। बात असल में ये है कि दावत दीन के लिए हमारा बुनियादी मकसद दीन की दावत ही है। हाँ। शऊर जो लोगों को देना है, असल में वो दीन का शऊर है। पहले सवाल था ना वो कौन था, अब सवाल है कौन लोग हो तुसी? मैं आपको क्या वैसे लगता ना है? आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने आपके मुंह पे ये सवाल पूछा है। लोग मुंह पे नहीं पूछते, अच्छा, लोग इधर उधर जाके पूछते नहीं यार ये कौन लोग है? नहीं, आपको क्या लगता है हम कौन लोग हैं? मैंने तो कोई फितरा ही लगता अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फितरा ही है जो जल्दी ना लांदा। लो जी इसका मतलब है दीन कभी भी गालिब नहीं हो सकता जल्दी। हमारे पीरो मुर्शिद कहते होते हैं कि तामीर के लिए ना अरसा लग जाता है, तकरीब फौरी लगती है, अच्छा, तकरीब फौरी हो जाती है। तो ये कैसे फौरी हो गया सर? क्या हो गया फौरी? हुआ क्या है? यार मोहसिनीन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। तो ये फौरी थोड़ी हो गया। इतने इतने क्यों ना अनजान बन रहे हैं आप? नहीं, आपको क्या लगता है ये फौरी हो गया? मुझे तो फौरी लग रहा है। भाईजान एक मुझे साल की मैंने 10 दिन पहले आपने कन्वेंशन से पूछा पहले कि यार आप मीडिया कवरेज कर देंगे, मीडिया पार्ट, मैंने कहा ठीक है, मीडिया पार्टनर बन जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था आपने बंदे कौन कौन से बुलाए हुए हैं। आप इतने मासूम ना बने, हाँ जी, पता आपको सारा कुछ है, 1.5 महीना पहले से बताया हुआ था आपको। बाकी चलो रह गई 1.5 बात महीना ये, भी लगा लो। बाकी ये बात है कि ये एक दिन में नहीं ऐसा कुछ भी हुआ, अच्छा, एक साल की मेहनत है। और उसके पीछे मतलब बहुत सारे नौजवान थे मुतहर्रक, और हमारा बहुत सारा काम था। अच्छा, कन्वेंशन के पीछे या मोहसिनीन स्क्वाड के पीछे? मोहसिनीन यूथ स्क्वाड भी बड़े अच्छे से काम कर रहा है, कितने अरसे से? यानी पिछले कम से कम 1 साल से तो काम कर रहा है। अच्छा, ये तो हमारा पहला योम तसीस था ना। इस 1 साल के कौन दौरान से प्रोजेक्ट चल रहे थे? हमारी वर्कशॉप चल रही थी, हमारे 1 डे सेशन चल रहे थे, फिर हमारे जो हैं वो पिछले साल के दौरान हमारी बहुत सारी रफ़ाई फलाई सरगर्मियाँ हैं। वर्कशॉप कौन सी? वो गाड़ियाँ रिपेयर करने वाली? बंदे रिपेयर करने वाली हमारी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स थी, जिनके अंदर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, तज़किया और तरबियत के हवाले से, बहुत सारे सोशल जो इशूज़ हैं उनके कोई ऊपर। फिगर्स हैं आपके पास कि तकरीबन कितनी हो चुकी हैं? हमारी तकरीबन कोई 21-22 हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं पिछले साल के दौरान। अच्छा, माशाल्लाह, उसमें असल मसला ये हुआ ना कि हमारी बहुत सारी फलाही सरगर्मियाँ साथ शुरू हो गई। सही है। तो उसमें हमने रमज़ान के अंदर, सहरी के अंदर, हमारी पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह सहरी ड्राइव चली। 2000 से ज़ायद लोगों को हमारे ये रज़ाकार जो थे मोहसिनीन, ये सुबह सहरी तकसीम करके आते थे। फिर जब ईद आई तो ईद पर हमारे नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया मुस्तहक इलाकों में। सर्दी के सीज़न में हमने जो विंटर गेयर जो है वो हमने तकसीम करने की मुहिम चलाई। तो ये कुछ इस तरह की फलाई सरगर्मियाँ भी थीं। फिर मसाजिद का हमारा एक नेटवर्क बना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-11 मसाजिद हमारे साथ जुड़ी। और हमारा जो एक बहुत बड़ा पिछले साल के अंदर जो एक अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से हमने ये मोहसिन कन्वेंशन रखा, वो सैलाब फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ थी। तो हमारे 250 से ज़्यादा रज़ाकार थे, और पिछले 4 महीने से मुसलसल हम जनूबी पंजाब और सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े पैमाने की फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल है आपका कोई 12 काफले गए हैं? नहीं, 12 काफ़िले तो वो थे जिनको हम, नहीं सॉरी, 12 ट्रक मेरे ख्याल है। नहीं ना 12 काफ़िले गए हैं ना 12 ट्रक गए हैं। 12 काफ़िले तो वो थे जिनको हम हर हफ्ते रेगुलर लेकर जाते रहे ना। 12 काफ़िलों के बाद फिर हमारे लिए रेगुलर लेके जाना मुमकिन नहीं था,
फिर हमने वो ब्रेक कर दिया ना उसको, फिर कभी को 15 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद। वैसे अगर टोटल तादाद देखें तो 16 या 17 तादाद है। देखें जो आखिरी काफिला है ना वो हमारी कन्वेंशन से 4 दिन पहले 23 नवंबर को, ये 23 नवंबर को सैफुल्लाह भाई वहाँ से आए हैं सिंध से, सैफुल्लाह भाई और मुझे 23 नवंबर को आप वहाँ पर 500 से ज़्यादा ख़ानदानों का वो राशन और उनके बिस्तर और सारा कुछ ये तकसीम करके मुकम्मल एक घर का सर्दियों का सामान 500 फैमिली का। तो ये 23 नवंबर को करके आए हैं। तो अभी हम आपने कितनी मालियत का अभी तक जो खर्च किया ये हमारा- सिर्फ ये फ्लड रिलीफ में? असल में तो मालियत अगर तो फंड में देखे जाए ना पैसों में, तो जो हमने अपने हाथ से खर्चा है वो तो शायद कोई 1.5 करोड़ रुपया है, लेकिन जो मालियत थी ना 15 मिलियन तकरीबन जो कुल मालियत है ना वैसे सामान की, इसमें बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और ने नहीं की और हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ऊपर मालियत का सामान है। इसमें कोई 50 से ऊपर ट्रक बनते हैं, आप 12 ट्रकों की बात कर रहे हैं ना, तो 12 ट्रक नहीं है, तकरीबन 47-48 ट्रक हैं और उसके अलावा कुछ जो छोटी गाड़ियों में कुछ सामान ऐसे साथ जाता रहा है, तो ये लगभग 50 के करीब ट्रक बनते हैं जिनका सामान हमने वहाँ अभी डिस्ट्रीब्यूट आपने कहा कि बड़े ऐसे काम किए जो किसी और ने नहीं किए, तो तुसी अपना काम करो, तुझे नहीं तो शिकायत ना लाओ। किया। नहीं, वो बताने का मकसद ये है कि उसमें हमारे यानी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, यानी हमने गैस सिलेंडर तकसीम किए और हमने लोगों को बर्तन तकसीम किए, घर के घरेलू अशिया, मुकम्मल सामान एक बना के मैंने तकसीम किया। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। वैसे ना अक्सर लोग इतराज़ करते हैं, जैसे आप गए काम पे या थोड़े दिन पहले बाजवा साहब मतीउल्लाह बाजवा साहब गए या और कई दोस्त जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जी हम फलां जगह पे गए हैं जहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया था। लोग जो है ना इतराज़ कर रहे होते हैं जी लोगों को क्यों कह रहे हैं कि कोई भी नहीं पहुंचा, तो मेरा ख्याल है ये इतनी बात मायूब तो नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे, हमसे हाँ। बड़े बड़े लोग, बहुत जमात बल्कि ये तो इस्लामी ने बड़ा तरकीब है काम ना किया कि है। बंदा कोशिश करके उधर जाए जिधर कोई नहीं पहुंचा। देखो अब्दुल्ला भाई, इनका जो है ना इतराज़, वो मेरी भी 2-3 वीडियोस में ये बात है। देखें इस तरह का कोई होता है, कोई इस तरह का बस्ती करिया होता है कि जहाँ पे कोई भी फलाही इदारा नहीं पहुँच पाता। हर इदारा और हम ख़ास तौर पे ये हमारी होती है कोशिश कि इस तरह का सुराग लगाया जाए जो जगह इतनी रिमोट, इतनी दूर है कि जहाँ पे अभी तक नहीं कोई पहुँच सका, और वहाँ वहाँ पहुँचे तो ज़ाहिर है फिर उसमें जब इस तरह की कई जगह पहुँचे तो फिर ज़ाहिर है कोई इस तरह की बात निकलती है वीडियो में भी कि हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे कोई नहीं गया बहरहाल पहले। हम तो ये बात समझते हैं कि जिस किसी ने थोड़ा या ज़्यादा इस काम के लिए निकलना ही बजाते खुद एक बड़ी हिम्मत है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का काम भी किया है, 1 ट्रक का सामान कभी लेकर गया है, तो ये जज्बा ही बहुत काबिल कदर है कि उसने काम करने के लिए हिम्मत की है। अल्लाह की वैसे यार तौफीक इतना अल्हम्दुलिल्लाह। मुनज़्ज़म जिस तरह का आपका कन्वेंशन हुआ है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? अल्लाह का मुझे तो बेगम का लग रहा है, आपकी 2 बेगमें हैं तो बेशक बेगम का हाथ भी था, कोई शक नहीं है इसमें। हाथ भारी तो नहीं था कोई? मेरी बेगम की बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अच्छा। सपोर्ट है, उसी की वजह से बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। मेरा ख्याल है हाथ भारी है बेगम का, इसलिए वो अब बात ये है कि आप अपनी बातें मुझ पर ना फिट करें, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, बेगम का घर से सपोर्ट थी, और ये हमारी मोहसिनीन सारे, ये हमारे नौजवानों का कमाल है सारा। नहीं तो आप समझते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, हाँ, कई औरतों का हाथ भी होता है। तो कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है? कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो उसके पीछे एक टीम वर्क होना। टीम होती है हाँ। पीछे। नहीं तो आप ये बीवी पूछ रहे थे कि खामन के पीछे बीवी का हाथ है, कामयाब मर्द वो के तो मैंने पीछे। पूछा था कि हाथ लगता है भाभी का बाबा भारी है अच्छा कि जेड़ा तुसी इतनी तरक्की कर गए हो। चलें फिर खाएं पिए ताकि आपको भारी हाथ ना देखना पड़े। मैं एक और बड़ी चीज़ सैफुल्लाह भाई, ये मोहसिनीन यूथ का कन्वेंशन आया, तो मेरा ख्याल है इसमें भी हमारे लिए कामयाबी की बात है कि हमें जो एजाज़ ये नाम मिला है ना वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा जदीद है, वो क्या है? इस्लामिक सेकुलर। वो मेरे भाई ने दिया है। तो आप समझते कि ये कामयाबी ये भी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे अपने घर से बहुत सपोर्ट है तो ये नहीं कि आपके पीछे तो फिर बेगम के साथ साथ भाई का भी हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई ये देखे ना, ये तो बात है कि हम अब किसी के कान या उसके मुंह नहीं बंद कर सकते, जो मर्जी बात करे, इसका भाई है, हम उसे नहीं रोक पाए कि ये वो इस तरह की बातें करे हमारे नहीं, तो खिलाफ। ये उसने अच्छी बात की ना, ये नहीं एक इस्लामिक सेकुलरिज्म है ये। ये कोई बुरी बात तो नहीं वैसे है। उन्होंने आपका रद्द कोई नहीं किया, अच्छा, नहीं, क्या आप चक्कर है? क्या चाहते हैं कि आप भाइयों को लड़ाना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि वो आपका रद्द कर रहे होते, आपके ऊपर पूरी पूरी वीडियो इतनी इतनी लंबी तहरीरें आती। देखें, वो मैंने उसको पूरी ऑफर की हुई है कि मेरे से कुछ पैसे ले लो, रद्द कर दो। वो वो रद्द कर दे तो मुझे फायदा ही है ना उसका। आज के दौर में कहाँ कोई रद्द करता है भाई, ये तो इसका बड़ा मतलब एहसान वो है। आपके साथ मुखलस नहीं है। नहीं, वो असल में ना तोल नहीं पा रहा
कि मैं रद्द करके अपना इखलास सही शो करूं या हमायत करके वो अपने इखलास का पैमान, वो खामोश रह गए। यानी कि उनको समझ नहीं आ रही जख्म खुला छट के सही रहेगा कि हाँ, पट्टी बन असल के। में तो मोहब्बत ही है ना, असल में तो इखलास ही है ना, हमायत ही। अब वो हमायत का जो रास्ता है ना, वो खामोशी है, आप रद्द है या हमायत। इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताएं, आपको मोहब्बत चाहिए कि दुश्मनी चाहिए, क्लियर बताएं ना। यार दुश्मन तो मिल ही जाते हैं, बात है कि वो तो राह जाते बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें तो मोहब्बत ही चाहिए। चलो जी, हम भी यही लेकिन ये असल में नापैद है, यानी बहुत खाल खाल है मोहब्बत आज का दौर में। आप शीरे के भी बन जाएं, मीठे हो जाएं, और आप मोम की तरह बिल्कुल हो जाएं नाजुक, तो भी मतलब है लोगों ने आपको कबूल तो करना नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ी जो है ना वो सलीमुल फितरत और शरीफुन नफ्स और अलीमुत्तबा शख्सियत कौन सी हो सकती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कबूल नहीं किया, तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हम उनसे नहीं। तो ये आप नौजवानों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मायूसी नहीं है ये तो क्या कि जितना मर्जी शीरे हो जाएं तो भाई, कोई नौजवानों को हम यही तो मैसेज दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इतने मीठे हो जाओ कि लोग हड़प कर जाएं, ना इतने कड़वे हो जाओ कि लोग थूक दें। तो क्या अपने इत्तेदाल काम का से- क्या रास्ता है? इत्तेदाल यही है, जिस चीज़ को आप सही समझते हैं शरह सदर के साथ, पूरे शऊर के साथ उसके ऊपर कमल करें। जो आप पर तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद करते रहेंगे, जो आपकी तारीफ़ करने वाले तारीफ़ करेंगे। दोनों चीज़ें ये इस बात की दलील है कि आप काम कर रहे हैं। असल में तो देखें, तारीफ़ करने वाले भी सारे खैर खा नहीं हो सकते ना, तनकीद करने वाले भी सारे खैर खा नहीं होते, तारीफ़ करने वाले कई चापलूस भी हो सकते हैं, आपको डिट्रैक करना चाहते हो। तो आपने पीटीए कब से ज्वाइन की है? पीटीआई ने हमें ज्वाइन किया है, मसलन हमने तो नहीं। यार आपने उनके एक समझ लें कि उनका फोकल पर्सन कहते हैं, अच्छा, एक उनके बयानिए को स्ट्रॉन्ग करने वाला, उनके अंदर जज्बा भरने वाला, वो बंदा आपने बुलाया। तो अच्छा नहीं, अभी आप ये देखें, यानी हमने उसको ज्वाइन किया कि उसने हमें ज्वाइन किया है। मुझे तो यही लग रहा है कि आपने पीटीए को ज्वाइन किया, उधर से नहीं, आपको बाबा उन्होंने मार आप दिया। ये देखें, वो हमारे स्टेज पर आए हैं ना, हाँ, पीटीआई का फोकल पर्सन हमारे प्रोग्राम में आया है, आपने उनको इसका अपना मतलब स्टेज है क्यों उसने दिया? हमें ज्वाइन कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपने स्टेज दिया ना उनको, यार क्यों दिया? उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमने कहा ठीक है वेलकम। तो पैसे उन्होंने दिए हैं फिर आपको तो प्रोग्राम के? बेशक, इतने पैसे किधर से आए हैं? ये पैसों का तो बताएं यार, हमें आपने दिया कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं दिया, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ नहीं, ਚ ਮੂੰਹ नहीं, ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ उन्होंने लभी कुछ है। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? आप ही किधर रख रुक नहीं, ले आपके पैसे तो हमने काटे इसलिए हैं कि आपने हमारे फोकल पर्सन की सारी वीडियो लाइव काट दी बीच में। हाँ तो वो तो फिर आपने उसकी इंटरव्यू तो आप ले रहे, इसका तो पैसे तो आपको तब देते जब आप पूरा प्रोग्राम लाइव करते। देखिए जी, पता क्या चीज़ है, हमें किसी के बयानिए से ना किसी के खिलाफ है, हम ना किसी के हक में है। एक चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि कभी किसी का अल्लाह कार नहीं बनना चाहिए। अभी ये मसूफ जो हैं, जो बड़ी शिद्दत के साथ रद्द कर रहे हैं एक इदारे का, हमारा अब नहीं कर रहे, खैर अब से मुराद, चलो लास्ट टाइम जब कर रहे थे और इतनी शिद्दत से कर रहे थे, बल्कि मोहसिनीन का फायदा, हाँ मोहसिनीन के प्रोग्राम में जब उनकी तकरीर का रद्द हुआ तो उनके अंदर भी बैलेंस आ गया। हाँ, अब वो इदारे का उस तरह मेरा रद्द नहीं ख्याल है कर कि रहे। वो जो पहले वो थे सिर्फ इफेक्टिव, कमान चेंज हुई है, उस वजह से शायद वो अभी खामोश है। असल में वो आखिरी वक्त में बोले भी ज्यादा इसलिए हैं, बहरहाल उनको पता था 2 दिन बाद भाजपा में रहना कोई नहीं। मेरा ख्याल है बोलना, इससे बोलना। जो यूथ को एक मैसेज जाना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ, जैसे कहते हैं ना कि वो आलाकार ना बनो। हाँ आलाकार नहीं, इतनी शिद्दत से बहुत किसी के सारी ऊपर नहीं जिंदगी गिर आप जाना। आलाकार रहे हैं, हाँ, अपना हिसाब तो दे कौन? पहले आप। मैं किसका आलाकार? तौबा कर लिया। हमें नहीं पता। हम तो बेगम के आलाकार रहे हैं, अच्छा, इसलिए तो बेगम हम क्या, कामयाब हो गए हैं। बेगम के आलाकार आना ठीक है। वो तो खूबी है, कौन आलाकार नहीं जी बेगम का? तो ये जो नहाद आप चला रहे हैं, ये किसके आलाकार हैं आप? यार ये तो इसके हम पीछे खुद- कौन है? ये तो हम खुद चला रहे हैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब? हमारी टीम है, मैं हमारे साथ मियां ताहिर साहब हैं, नहीं तो नसीर भाई हैं, आप नुमान भाई आप हैं। जो वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी लोगों को बुलाते रहते हैं, हाँ, नून नहीं लीग के सियासी सारे को नहीं बुलाते हम। हैं। ये वैसे आपकी वजह से लोगों ने हमें कहना शुरू किया, हम तो पहले कहते थे नाहद जो है ना वो सियासी है, आपने हमारे बंदे नाराज कर दिए हमारे नहीं, साथ। सियासी होना अच्छा है कि बुरा है? मैं कहता हूँ कि अगर तो आपने इन्फ्लुएंस करना है हाँ हाँ, तो फिर आप ये जो सियासत है ना, इसकी जो चॉइस है ना, अपनी ज़ात तक रखना। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं ना आपने तबलीग करनी है, तो सियासी तौर पे आप जिस पार्टी से है ना उसको छुपा के रखें। मैंने बड़े उलमा को देखा है, वो इतने ज़्यादा हो जाते यार, हैं, अब वो इस हसास हो एक जाते ही हैं। प्रोग्राम में हम सियासत और दीन सारे की गुत्थियां नहीं सुलझा सकते। बात असल में यह है कि असल सियासत में और ना दीन आपने दो अलग इसको चीजें मिक्स हैं किया है नहीं। ना, आपने मिक्स किया मिक्स ना, है ही आपने मिक्स। सियासत भी मिक्स कर दी, देखें, है आपने ही मोटिवेशनल स्पीकर भी मिक्स कर दिए। सर देखें, है ही मिक्स।
जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं ना, तो दीन इस्लाम एक कॉम्पैक्ट रिलीजन है। इस्लाम पूरी जिंदगी के हर गोशे का अहाता करता है। सही है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यानी सियासत एन दीन है। ये हमने अलग अलग तकसीम बनाई हुई है, दीन की, दुनिया की, सियासत की, दीन की, मजहब की, दीन की। यानी दीन के अंदर सारा कुछ है, तो ये हमने मिक्स किया, ये गलत नहीं किया। अच्छा, ये आपका प्लान था प्रॉपर, आपने सोच विचार करके ये डिजाइन दिया इसका? किसका? ये जो कन्वेंशन का डिजाइन था सारा? प्लान तो कोई भी नहीं था। ये प्लान के बावजूद ये चिप्स भी आए जा रहे हैं और ये स्ट्रिप्स भी आई जा रही हैं। तो प्लान क्या कर रहा था हमने? इसका मतलब प्लान वाला ये प्लान कर रहे थे। स्टेज तो सारा इन्होंने प्लान किया है भाई, इनसे पूछें किस किस को प्लान किया। अच्छा, इन आप दोनों में से कौन किसके पीछे है इस मामले में? मैं तो भाई बीवी के पीछे हूँ। इनके भी शादी नहीं हुई। शादी नहीं तो मैं आगे आगे हूँ। हाँ, ये आगे। सारी मौसिन इन पीछे पीछे है। अब आप ये बताएं, असल में इनको जरूरत है, इनको अभी डर का पता नहीं क्या होता है। हाँ, ये इतने जर रही है, इसलिए बेखौफ होकर फिरते रहे। खुबैब भाई समझदार थे ना, इन्होंने फौरन कहा भी रंदा ना फिर जाए, डाला ना आ जाए, हाँ कुछ हो ना जाए। इसलिए ये कमांडर है, इनकी तस्वीर लगाते हैं ना साथ, वो जो कमांडर वाली है। हाँ, बात ये है कि रंदा या वो तो एक मजाक की बात है ना, लेकिन ये जो कन्वेंशन था हमारा, ये और सारा का सारा जो हमारी सैलाब की एक्टिविटी थी, ये आपके उसी सवाल का बेसिकली जवाब है कि एक तो हमने जो वर्कशॉप करवाई मोहसिनीन को, उसके अलावा हमने ना इन नौजवानों को इन अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब का सारा काम ये इन नौजवानों के सर पे हुआ, और फिर ये जो हमारी कन्वेंशन है सारी की सारी, ये भी इन्हीं के सर पे हुई है। हाँ, ये तो मैंने देखा। दुर्रब साहब अगर उसको लीड कर भी रहे थे, हम उसको लीड कर भी रहे थे, तो वो असल में की इन्होंने। तो और यही हमारे मंशूर का अहम हिस्सा है कि देखें बैलेंस जो है वो सोच है। पैसा भी इन्होंने लगाया यार, यार। वो सदर आपका आप पैसे की बीच में बात कर रहे थे, पैसा भी, जैसे आप नहाद को पैसा आप कह रहे हैं ना कि आपके साथ हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप अपने बिजनेस करते हैं, बिल्कुल पैसे अपने लगाए। बिजनेस से लगा रहे हैं। तो भाईजान मैं सरेआम कहता हूँ कि इसमें मैंने मैक्सिमम पैसा मैंने लगाया, बाकी हमारे रजाकार थे मोहसिनीन, उन्होंने ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये हर भाई ने इसमें से किसी ने 25,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, तो इन्होंने दिए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अमाउंट मैंने अपने बिजनेस से निकाल कर लगाई। यार इतने में मस्जिद बन जानी थी। 15 लाख च बना दो तुसी मस्जिद मैनू बना देने, एक फ्लोर बना देने, दियो मैंने 15 लाख। एक फ्लोर बना दे तो ठीक है, मस्जिद बन नहीं, जाए। वाकई कमेंट आया था किसी का, कह रहा है इतने पैसों में एक मस्जिद बन जानी थी। यार 10 ये तो वही मुस्तहक कमेंट लड़कियों की है, शादी। ये तो वही कमेंट है कि इतने पैसों में जो ना कूलर लागना था, कुर्बानी ना करो। हाँ। देखें हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पर एक अहमियत है, हर चीज़ अपनी जगह उसकी एक ज़रूरत है। मस्जिद भी बना रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी ये मतलब है कि मस्जिद के तो सिर्फ मैंने कलीन बदलवाने में और रंग रोगन और पेंट के अंदर 17 लाख रुपए लगा दिए। आप नई मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो हमारी मतलब अच्छी खासी बड़ी मस्जिद है। जब हम उसको बनाएंगे नए सिरे से, तो शायद उस वक्त वो 5-7 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट जाए। तो 1.5 लाख रुपए का तो आपने स्पीकर लगा दिए उसमें। हाँ, वो तो अभी तो कुछ भी नहीं, वो तो चूंगा। और अभी तो आप चूंगे में आपसे हमने टेस्ट के तौर पर लगवाए हैं। अभी तो आपसे पूरे तो दोनों फ्लोर पे आपसे स्पीकर लगवाए, तो 15 लाख का स्पीकर लगा देने। बिल्कुल ऐसी है। और खुदा का वास्ते जरा अपना रेट कम कर लें यार। साडा रेट घटायो, अपना कन्वेंशन ना छो। हाँ, आइंदा जो है ना, आइंदा कमेंट ये किया करना, इतने में तो इलाफ के स्पीकर लग जाने थे। इतने में तो इलाफ कम्युनिकेशन का खर्चा। तो बात हम बात ये कह रहे थे कि यही वो इफेक्टिवनेस है कि इन्होंने माशाल्लाह। सैफुल्लाह भाई, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, बल्कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी सीखना चाहिए, अगर आप यूथ का कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो नुमाइंदगी भी उन्हीं को दें। और मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि माशाल्लाह अब्दुल रब भाई ने अपनी ज़ात को पीछे किया और नुमाइंदगी दी है यूथ को। वो लहदा बात है, वो सदर साहब आपके मैंने 2 दफ़ा देखे हैं जिंदा, तस्वीरों में 4-5 दफ़ा देखे हैं, वो आज भी नहीं आए यार। भाई वो ना देखें अभी भी सदर जो है ना वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमारे मुल्क का है, कि वो नज़र कम ही आए, लेकिन वो पीछे काम पूरा कर रहा होता है। हाँ, वो हमारा जो सदर है, आप उसको बिल्कुल ईजी ना लें, वो अपना काम पीछे पूरा कर रहा है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, हर बंदे की डॉक्यूमेंटेशन। किसी वक्त भी आपने किसी बंदे के बारे में पूरा रिकॉर्ड लेना, उससे आप ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बंदा कौन है जिसके पीछे ये सारी है, तो वो कौन है? किसके पीछे क्या सारी है? जिसके पीछे ये सारी फौज है मोहसिनीन की। आपके पीछे हैं इंशाल्लाह सारे।
नहीं मेरे पीछे कब है? नहीं आप नहीं, फिर भी, जैसे कैमरा फिर गए। आप सीईओ लिखा है ना आपने मोहसिनीन का, मैंने लिखा वो लिखा या ना, चले डिजाइनर ने लिखा चले था। मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। फाउंडर कौन है मोहसिनीन का? फाउंडर मैं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, यानी आइडिया मेरा था, विजन मेरा था, सही सही। ठीक है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये समझता हूँ कि इसके अंदर प्रैक्टिकल रोल जो है वो मेरा नहीं है, मेरा कम से कम होगा। जो मेरे से अगली जनरेशन है इनका मैक्सिमम रोल होना चाहिए। हाँ जी, खाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, आपको आज बातें भूल जाती हैं, आप पहले खा लें। प्रोग्राम हकीकत ये है कि मुझे वाकई नहीं याद लास्ट आपने बात कौन सी की है। नहीं तो मुझे भी नहीं याद कि मैं क्या कर मेरी रहा था। तवज्जो उधर है कि होन की आ रही मुझे है। ये याद है कि स्ट्रिप कम होती जा रही है। लास्ट बात ये हाँ जी, आइडिया फाउंडर आपका आप था हैं जी। और हाँ, आइडिया फाउंडर आपका मैं था। था, हाँ, ये मुझे याद आ गई है बात। फाउंडर मैं हूँ, और फिर क्या हुआ? तो फिर वही है कि फिर आप ये हम जा रहे थे कि बाकी काम बच्चे कर रहे हैं। हाँ, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर इसका मैं हूँ, विजन मेरा था। पहले दिन हम कुछ 5-7 लोग मिलकर बैठे, 10, 12, 15 हुए। हमने इस तरह से एक मस्जिद के अंदर छोटा सा अपना एक सेटअप बनाकर काम शुरू किया। तो आइडिया मेरा था, इस लिहाज से फाउंडर मैं हूँ। और अब तक यानी पिछले 1 साल के दौरान अगर आप मेरे से पूछें एग्जैक्ट फिगर, लोगों को मुसीबतें होती हैं, मुझे टैक्स लेना पै जाना फलां फलां, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स पेयर भी हूँ, मेरा अपना बिजनेस भी है, तो मुझे इस चीज़ की कोई मसला नहीं है। 1 साल के दौरान कुछ 6 लाख रुपए तकरीबन मैंने अपनी जेब से लगाया मोहसिनीन के इस सारे सेटअप को जो है वो इन्हांस करने के लिए। फिर इसी तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब जब हमने ये प्रोग्राम किया, इसके अंदर भी 1 मिलियन से ज़्यादा मैंने अपनी जेब से लगाए हैं। बाकी मोहसिनीन इनके अपने कुछ फंड्स थे और इनकी अपनी कुछ एफर्ट्स थी, उनको इकट्ठा करके हमने काम किया। तो फाउंडर तो इस लिहाज से मैं हूँ, आइडिया भी मेरा था, रिसोर्सेज भी मेरे थे। तो बाकी इसके बाद अब आगे उसकी अगर कोई एक फंक्शनल बॉडी है या उसकी कोई लीगल बॉडी है तो वो ज़ाहिर बात है बनानी मजबूरी है हमारी। तो फंक्शनल बॉडी हमारी ये सारी यूथ ही है, ये जो यूथ है हमारी सारी बैठी है, इन्हीं में से ही फंक्शनल लोग होंगे, कौन किस शोबे को, कौन किस डिपार्टमेंट को देखेगा। तो ये इनके दरमियान ड्यूटीज़ तय हो जाएंगी इनकी कैपेबिलिटी के लिहाज से, और इनको हम हर साल चेंज किया करेंगे।